हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। सही हरे कृष्णा। भक्तों की दंडवत चरण में प्रणाम प्रभु। धन्यवाद हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु बहुत जी। बढ़िया। हरे हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे सभी। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। सब भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो इससे पहले आज का सत्र प्रारंभ करें, आज हमारे बहुत ही वरिष्ठ गुरु भाई आज कक्षा में हैं। हिज ग्रेस अनंत रूप प्रभु जी आज अमृतसर से जुड़े हैं। अनंत रूप प्रभु जी का हम सब स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा। अनंत रूप प्रभु जी, आप अपना हरे वीडियो कृष्णा ऑन कर प्रभु। सकते हैं। प्रभु जी अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, लंच कर रहा हूँ, ऑडियो चल सकती बस। ठीक है। अनंत रूप प्रभु जी का सभी भक्त लोग हार्दिक स्वागत करेंगे हरि बोल के साथ। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। मोस्ट वेलकम अनंत प्रभु जी, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। तो इनके बहुत सारे अच्छा, ये रूप, खत्म कर ले जल्दी से, उसको रख दे टीवी, उसको मोबाइल यहाँ रख, यहाँ रख। इनके बड़े सारे अनंत रूप हैं, तो उनमें से एक रूप लेकर ये यहाँ भी आ गए हैं। धन्यवाद अनंत रूप प्रभु जी, आप जुड़े, आप इसी प्रकार प्रतिदिन आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आइए, ये रमा माता जी भी नए लग रहे हैं। रमा शर्मा माता जी, आप भी आज पहली बार आए हैं। हरे कृष्णा। रमा शर्मा जी। हरे कृष्णा, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, लगता है नेटवर्क इश्यू हो गया, कोई बात नहीं। तो आइए हम आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा मेरे को माधव। प्रभु जी, सॉरी, मेरे को प्रभु जी दीपा कुमारी भी नहीं लग रही है। दीपक कुमारी जी कौन है ये? हरे कृष्णा दीपा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप भी पहली बार आए हैं? जी मैं कल की क्लास में थी। कल पहली बार आए थे? जी दीपा माता जी कहाँ से जुड़े हैं आप? मैं हैदराबाद से हूँ। तो हैदराबाद से दीपा माता जी भी नई जुड़ी हैं क्लास में। साधना भक्ति के सभी भक्तों की ओर से दीपा माता का भी जोरदार स्वागत। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी मेरी जेठानी इस ग्रुप में पहले से, उन्होंने मुझे लिंक दिया था तब मैं जुड़ी क्या हूँ। नाम है आपकी जेठानी का? सरिता। अच्छा, सरिता माता ने सरिता आपको कुमारी। लिंक दिया है। बहुत जी सुंदर, धन्यवाद। आप इसी प्रकार से रोज आए दीपा माता जी। आपको कथा अच्छी लग रही है? जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं हैदराबाद की इस्कॉन से जुड़ी हूँ प्रभु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप हर दिन आए कथा में, हम सब भक्तों को बहुत अच्छा लगेगा। जी जरूर आऊंगी। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो आइए सत्र प्रारंभ करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 25 हम पढ़ेंगे आज। तो सभी की स्क्रीन पर 25 नंबर श्लोक आ चुका है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, सभी भक्त लोग ये जो श्लोक है 25 नंबर श्लोक है, इसको पढ़ेंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे? अपना माइक अनम्यूट करके सभी भक्तों के साथ। मैं देखता हूँ हम प्रार्थना सबसे करते हैं लेकिन हर कोई नहीं पढ़ता, तो जो भी पढ़ सकते कृपया सभी भक्त लोग अपना माइक अनम्यूट करके हमारे साथ पढ़ेंगे श्लोक।
तो आइए शुरू करते हैं 25 नंबर श्लोक। यदा यधर्मेण तमोदयो नृपा यदा जदा तमोधियो जीवन्ति तत्रैश्च हि सत्त्वतः किल जीवन्ति किल तत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो दत्ते भवाय रूपाणि तदा युगे युगे यदा यधर्मेण तमोदयो नृपा जीवन्ति तत्रैश्च सत्त्वतः किल तत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददा युगे युगे यदा यधर्मेण तमोदयो नृपा जीवन्ति तत्रैश्च हि सत्त्वतः किल तत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददाति युगे युगे श्लोक नाम सही बगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करेंगे और एक एक करके श्लोक पढ़ेंगे। जी सुधा माता जी श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। यदा हृदर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधुगे युगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु जी। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वता किला दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधे युगे युगे। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अंजलि माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्त चरण दंडवत प्रणाम। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जुमा माता जी पढ़ेंगे। यदा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदा हि धर्मेण तमोधियो निप्रा जीवन्ति तत्रेष हि सत्ततः किल धन्ते भग सत्यमृतं दया यशो भवाय रूपाणि दुदुगे युगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जो भक्त श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे। जी मोतीलाल प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि असत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं सदा दयसो भयारूपाणि ददत् युगे युगे। हरे कृष्ण।
धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, आपकी चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यदा धर्मेण तमधीयो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल धते भगं सत्य मृतं दयं यशो भवाय रूपाणि दधति युगे युगे। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद प्रभु जी। संपा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जदा धर्मे न तमोधीरो निपा जीवन्ति त्रेष बहि सत्तकिलो धत्ते भगं सत्तमृतो दयं जशः भवाय रूपाणि दधति युगे युगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। गायत्री माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यदा धर्मेण तमोधीयो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल तत्ते भगं सत्यमृतं दयं यश भवाय रूपाणि दधति युगे युगे। धन्यवाद धर्मराज प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यदा हि धर्मेण तमदीय निपा जीवन्ति तत्एष हि सशस्त किल ततेऽहं सत्यं रूपाणि दस्यत् युगे युगे। धन्यवाद प्रभु जी। मनोरमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यदा धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्र सहि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधति युगे युगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, अवचरण प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। यदा हि अधर्मेण तमादिय नृपा जीवन्ति तत्र एष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यश भवाय रूपाणि दधत युगे युगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मनीषा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यदा धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधति युगे युगे। धन्यवाद। रेखा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यदा धर्मणे तमोधियो निप्रा जीवन्ति तत्र हि तत्सत्त्वतः किल तते भग सत्यमृतं दया यशो भवाय रूपाणि दधति युगे युगे युगे। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने श्लोक बहुत सुंदर पढ़ा और बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि आप सब संस्कृत बहुत सुंदर तरीके से पढ़ रहे हैं। जल्दी से हम चर्चा करेंगे कि लास्ट श्लोक में हमने क्या डिस्कस किया था। सिर्फ हैंड रेस करने हैं, हम जिसका नाम पुकारेंगे सिर्फ वही भक्त बताएंगे और सिर्फ एक पॉइंट बोलना है। सारी समरी नहीं देनी, सिर्फ एक पॉइंट बताना है जो आपको याद है। लास्ट श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएंगे? लास्ट श्लोक में क्या पढ़ा था, कौन बताएंगे? सिर्फ 2 लोग बताएंगे 45 लोगों में से 3। बाकियों को कुछ याद नहीं है। कम से कम 45 में से 40 हाथ तो खड़े होने चाहिए थे। क्या सुना था हमने लास्ट क्लास में? पिछले श्लोक में क्या हमने पढ़ा है? कोई हैंड ही रेज नहीं कर रहा है, आज क्या चक्कर है? आप लोग सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं? पिछली क्लास में हमने एक प्रश्न पूछा था आप सबसे, उसके उत्तर सुन के पता लग गया था कि आप सब सुनते नहीं हैं। सभी अपने अपने ज्ञान से उत्तर दे रहे थे। कथा में क्या सुना वो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इससे पता चलता है कि जो पुराना ज्ञान है वही लेकर बैठे हुए, हम कुछ भागवतम से नहीं सीख रहे हैं। हमने जो पहले से सीखा हुआ है इधर उधर से, चलो वो भी प्रामाणिक ज्ञान ही है, मगर इस कक्षा में हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनते, ये जरूर हमें पता चल गया।
ध्यान से नहीं सुनते हम बात को। तो हो सकता है कुछ लोग बस बैठ के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को हमें लगाना है श्रीमद् भागवतम में, बुद्धि को एंगेज करना है। बुद्धि हमारी अभी भौतिक चर्चाओं में, भौतिक विषयों में लगी रहती है, उसको भगवान में लगाना है। तो कैसे लगेगी जब हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सिर्फ 7 लोगों ने हाथ खड़ा किया अब तक, बताइए। 46 में से सिर्फ 7 लोगों को पता है पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बाकियों को कुछ याद ही नहीं है। क्या किया जाए? सब पे फाइन लगा दिया जाए? सारे लड्डू खिलाएंगे सब भक्तों को? जो आंसर नहीं दे पाएगा उसको सीधा 4 किलो देसी घी के लड्डू का फाइन लगेगा। तभी ठीक रहेगा। ठीक है, कामिनी माता बताएंगे। सिर्फ एक पॉइंट बताना है सबने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने जो बताया था कि वेदों के अंदर जो है, वैसे तो भगवान का जो है गुणों का यशगान जो है वो सब जगह करा गया है, लेकिन वेद ऐसे हैं जिनके अंदर डायरेक्ट भगवान का गुणों का यशगान करा गया है। जिस तरह आपने उदाहरण दिया था कि दूध है, दूध के अंदर मक्खन होता है, लेकिन हमको मक्खन दिखता नहीं है। हम जब दूध पियेंगे दूध का स्वाद आएगा, मक्खन का स्वाद ही नहीं आएगा। इसी तरह आपने उदाहरण दिए थे। बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर पॉइंट बताया। धन्यवाद कामिनी माता जी, आप हरे बहुत कृष्णा। ध्यान से सुनते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, कोमल प्रीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल के लिए माफी प्रभु जी, मेरे को इमरजेंसी में जाना पड़ा था। तो धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी, जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि भगवान को किस तरीके से उनका वर्णन होता है। हम उनको कई बार सोच लेते हैं कि उनका एक छोटा सा एक जगह पे ही भगवान एग्जिस्ट करते हैं, बट भगवान को हम अच्छी तरह से समझ नहीं सकते कि उनका असली आकार क्या है, उनकी असली वो कैसे हैं। इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान अगर चाहें तो ही हमें बताएंगे कि वेदों में असली उनका स्वरूप क्या है, वो कौन है। वो अगर हमारी बुद्धि इतनी है तभी हमें पता चलेगा, नहीं तो भगवान हर किसी के अकॉर्डिंग उसको उतना ही दान देते हैं कि तुम्हें इतना ही मेरे बारे में जानना है। तो ये इस बारे में डिस्कस हो रहा था। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। भगवान की असीमता का हमने वर्णन किया था, भगवान कितने असीम है और उनको समझना हमारे लिए नामुमकिन है। हम क्षुद्र जीव हैं, अपनी बुद्धि से भगवान को समझ नहीं सकते। जब भगवान की कृपा हम पर होती है तभी हम भगवान को समझ पाते हैं। धन्यवाद। जी, कोई गलती हो गई तो माफ करना। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद। गौरी माता जी। गौरी राठौर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी अभी आ हरे रही कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि मतलब सभी वेदों में मतलब भगवान का गुणगान किया गया है, लेकिन ये वही समझ सकता है मतलब कि जिस जो ये राज मतलब गुही है, मतलब इसमें 12 महाजन के आपने नाम बताए थे, मतलब ये इनको भगवान होता है कि मतलब इनसे समझ सकते हैं। और दूध का उदाहरण दिया था कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन उसके लिए हमें मथना पड़ता है। उससे हमें पता चलता है कि भगवान का गुणगान कहाँ कहेगा। हाँ, वेरी गुड। भगवान के जो लीलाएं हैं वो छुपी हुई हैं वेदों के अंदर, उनको उजागर करने के लिए हमें चाहिए गुह्यवादी भी। गुह्य मतलब जो बहुत रहस्यात्मक है, और गुह्यवादी मतलब जो उस रहस्य को जानने वाला है, गुह्यवादी भी। तो गुह्यवादियों के द्वारा ही दूध का मक्खन निकाला जाता है। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। हाँ, जिनका सेम यही पॉइंट्स है वो लोग हैंड डाउन कर लीजिए, जिनके अलग पॉइंट है इनसे वही हैंड रेज रखें, सेम पॉइंट को रिपीट नहीं करना है। दीपा कुमारी माता जी। हरे कृष्णा दीपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है माता जी, बताइए क्या पॉइंट बताना चाहते हैं आप। अभी माता जी ने बोला था सेम पॉइंट था प्रभु जी, जब तक हैंड डाउन करते तब तक आपका कॉल आ तब तक गया। मैंने नाम ही बोल दिया। चलो जी। ठीक है, धन्यवाद तो आपका। प्रभु जी, मेरा भी यही है कि हम अपने तुच्छ बुद्धि से तो नहीं समझ सकते थे उस ग्रंथ को, लेकिन जो गुह्यवादी हैं प्रभुपाद जी जैसे प्रभु, वही लोग इसको व्याख्या कर सकते थे और कर सकेंगे, उस लेवल के जो प्रभु जी हैं अभी। पर उन हाँ, लोगों ने जो सरल भाषा में
ग्रंथ का अनुवाद किया, उससे हमें थोड़ी समझ आ जाती है। वेरी धन्यवाद गुड, प्रभु जी। बहुत सुंदर पॉइंट दीपा माता ने बोला। हमें प्रभुपाद जी के द्वारा ही ग्रंथों को समझना है। प्रभुपाद जी जैसे गुह्यवादी ही हमें बता सकते हैं कि ग्रंथों में, वेदों में क्या लिखा है। अपनी बुद्धि से हम वेद पढ़ेंगे तो हम भटक जाएंगे। बहुत सुंदर। सुजाता माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वो भगवान ही सृष्टि और पालन और संहार करता है, वो सृष्टि करते हैं। आप बोले थे कि वो सृष्टि का कारण है, वो संहार करने के लिए, ऐसे बोले थे। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया सुजाता माता ने। भगवान कृष्ण ही सृष्टि का भी कारण है, पालन का भी कारण है और संहार का भी कारण है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान कृष्ण की कृपा से ही कर पाते हैं। और कल ये जो स्त्रियां हैं, ये यही बात कर रही थी आपस में कि हे सखी, वास्तव में सृष्टि, पालन और संहार भी श्री कृष्ण के द्वारा ही होता है। बहुत अच्छा। ऐसे छोटे छोटे लाइन में सिर्फ एक एक पॉइंट बताना है। बहुत बढ़िया। हाँ, सुधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वैसे तो सारे पॉइंट्स बोल ही दिए थे, मेरे तो जो भी मैंने सोचा वो बोलते गए सभी, लेकिन मेरे को बस थोड़ा सा यही बताना है कि जो श्री कृष्ण है वे वास्तव में ही परम पुरुष हैं, श्री भगवान है, परमात्मा है और निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति आंशिक रूप में ही होती है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद सुधा माता जी। सुधा माता कह रही हैं कि जितने भी स्वरूप हमें दिखते हैं वो सब उनके आदि कारण भगवान कृष्ण ही हैं। चाहे निराकार स्वरूप भी है, चाहे अलग अलग देवता भी जो कार्य कर रहे हैं, चाहे सृष्टि के अंदर कहीं भी कोई भी सृष्टि, पालन, संहार कुछ भी हो रहा है, सब कुछ भगवान कृष्ण के ही अधीन है, भगवान की ही अभिव्यक्ति है। बहुत अच्छा बताया। रंजना माता जी। प्रभु जी देखो प्रभु जी, जैसे जो 12 महाजन के जो नाम बताए हैं इसमें, तो इसमें से जो है जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, तो उन्होंने जैसे जो भगवान की गुई अंश है और गुई जो भक्त लीलाओं का बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है भागवतम में, बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन किया है। तो जो भी महाजन है तो वो भगवान की सब मतलब गुई लीलाओं के बारे में जानते थे। बहुत अच्छा बताया। रंजना माता जी ने तात्पर्य में से एक पॉइंट बताया। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, भगवान की इन गुह्य लीलाओं को प्रकाशित किया श्रीमद् भागवतम में। तो वेदों के कुछ अंश ऐसे हैं जहाँ पे भगवान की अभिव्यक्ति सीधे प्रकाशित हुई है, लेकिन कुछ अंश ऐसे हैं जहाँ पे वो छुपी हुई है, और सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्तों ने उसको प्रकट किया है। बहुत सुंदर पॉइंट बताया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, सभी भक्तों ने जो जो पॉइंट कवर किए हैं अभी वो सब तो कल डिस्कस हुआ था। इसके अलावा आपने एक पर्टिकुलर शब्द के ऊपर कल मंथन किए थे काफी टाइम तक, अपरंपार। तो आप इस शब्द के ऊपर समझाए थे। अपरंपार की मतलब होता है अपार, असीम, अदृश्य, या जो सबके समझ से परे। तो भगवान की जो लीला है वो ऐसे होते हैं कि उसको सब समझ नहीं पाते, वो गुह्य ज्ञान होता है, इसलिए गुह्य ज्ञानी ही उसको समझा पाते हैं, जैसे द्वादश महाजन। और आपने एक एग्जाम्पल दे करके बोले थे कि जैसे डिफेंस में या फौज में कोई कोड वर्ड, कोड साइंस, निक नेम होता है, समझने के लिए तो वो कुछ और होता है, लेकिन असली में उसकी मीनिंग कुछ और होता है। तो इसके ऊपर कल आपने मंथन किया था। हरे कृष्ण गुरु जी। आप आर्मी वाले ना, आपको आर्मी वाले एग्जांपल याद रही। बहुत सुंदर। जी गुरु जी। आप भी ऐसा करते हैं क्या अंतर्यामी प्रभु? आप भी ऐसे कोड लैंग्वेज यूज करते हैं क्या कभी? जी 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 गुरु जी, हमारे इसको बोलते हैं निक नेम्स, कोड साइंस। हाँ, तो इसमें जैसे मैंने कुछ मतलब लिख दिया, इस 1 2 3 4 5 6 मान लो लिख दिया, वो बाकी शत्रु सेना को समझ में नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है। तो वो पाठ जिसने पढ़ा है, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि जूलियट, मैं बोलूंगा जूलियट कोमा, मैं बोलूंगा जूलियट कोमा ऑफिस। इससे क्या समझेंगे? जूलियट ऑफिस में आओ ना, इसके मतलब ये नहीं है जूलियट कमिंग, जूलियट कॉमा ऑफिस, इसके मतलब ये नहीं है। इसके मतलब जूलियट, जूलियट की मतलब होता है जो हमारे ब्रांच की हेड। कमा, कमा की मतलब रास्ते में कहीं ठहरा हुआ है,
कमा जहाँ हम ठहराते हैं वहां लगाते हैं ना, वो ऑफिस आ तो रहे हैं लेकिन रास्ते में अभी किसी जगह वो ठहरा हुआ है। फिर वो हमारे को क्वेश्चन करेगा कि किस जगह ठहरा हुआ है, तो फिर हम उनको बोलेंगे नवंबर। आप नवंबर से क्या समझेंगे? नवंबर तो आप महीना समझेंगे, नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन नवंबर के मतलब नवंबर नहीं होता। NOVE 4 अक्षर, MBER 4 8 है। तो 8 वाली अक्षर का पहला अक्षर, फिर सेकंड अक्षर, फिर थर्ड अक्षर, फिर फोर्थ अक्षर, ये एक सेट होगा, फिर दूसरा एक सेट होगा, तो उससे मीनिंग निकलेगा लास्ट में बीकानेर। कुछ नहीं समझ पाएंगे। ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। जी जी जी। प्रभु जी अपना कोडिंग अपने मत डिस्को कीजिए, कोई बात ना गड़बड़ ना हो जाए, अपनी ही कोडिंग रखिए। हम में से कोई खुफिया एजेंट ना बैठा हो पाकिस्तान का। नहीं, ये इसमें ये कोडिंग जो है ना, ये चेंज हो जाता है। मतलब जैसे आप अभी किसी आर्मी एरिया में एंटर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप उसको पूछेंगे कि वो संतरी आपको रोकेगा गेट पे, आपको पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, आप बोलोगे मुझे पिक्चर हॉल में जाना है या मुझे फलाना ऑफिस में जाना है। वो बोलेगा ठीक है, आप अपना नाम बताइए। तो नाम पहले से पासवर्ड तय होता है, एक रात के लिए राम लक्ष्मण है मान लो। अगर आपने बोलेंगे कि नहीं मैं मिस्टर अशोक चावला, वो बोलेगा नहीं आप जाइए। ये खुफिया आपको बंदा बोलना, हाँ आपको बोलना होगा लक्ष्मण, क्योंकि पूछने वाला राम है। यहाँ पे आप अपना नाम नहीं बताएंगे, जो कोड वर्ड कल का रात का है वो कोड वर्ड अगर आपको पता है तो अंदर जाओगे, नहीं पता है तो बाहर निकाल देगा, और आर्गू करोगे तो घुटने से नीचे गोली मार देगा। सीधी बात। बहुत सख्ती ड्यूटी होती है। तो ये जो निक नेम से कोड साइन से, वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। असली में तो कुछ ऐसा है कि बहुत क्रिटिकल होता है इनको डिकोड करना, बहुत क्रिटिकल होता है। नहीं तो फिर वो विपक्षी पार्टी वो भी तो ट्रेनिंग की, वो समझ जाएंगे ना। हमारे ऐसे हुआ था, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, 1971 में एक जगह पे ऐसे लीक हो गया कोड, जो कोड साइंस वगैरह, मुस्लिम रेजिमेंट होया करता था उस टाइम पे, उस दिन से तोड़ दिया उस रेजिमेंट को। तो फिर जो हमारे जो थे ना करियप्पा साहब, KM करियप्पा, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, उन्होंने मद्रासी रेजिमेंट को ले आया और मद्रासी रेजिमेंट को लगा दिया, बोला तुम अपनी बात करो, ये भी कोड वर्ड है, इसको दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा, कुड़कुड़ भाषा है ना, तुम्हारी भाषा ही कोड वर्ड है। कुछ नहीं बोलेगा। तो वो बोलेगा ना इन्नड़ा इंदो एक्को रेंडु पड़मा, क्या समझोगे? वो तो वही आदमी जो इंटरसेप्शन करने वाला वही समझेगा। तो जो हिंदी से बिल्कुल ही अलग है फिर उसको यूज कर देते हैं लोकल भाषा, वो पाकिस्तान क्या चाइना कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसे होता है। कोड वर्ड जो अभी मैंने आपको बोला वो 5 मिनट के बाद चेंज हो जाएगा। कोई बात नहीं अशोक चावला प्रभु जी, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, असली में कुछ नहीं है ऐसा, है ना, इनका कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कामिनी माता जी। आपने ये भी बताया था कि व्यास जी ने तो पहले जो है हिरण्यकश्यप की महानता का गुणगान किया था, लेकिन फिर इससे पता लगता है कि शिशुपाल के समय भी भगवान जी का ही गुणगान हो रहा है, मतलब इंडायरेक्ट रूप में हो रहा है। बहुत सुंदर कामिनी माता जी, बड़े अच्छे पॉइंट बताया माता जी आपने। वास्तव में भगवान का ही गुणगान हो रहा होता है जब किसी असुर का भी गुणगान होता है, क्योंकि उसकी असीम शक्ति को बताने के बाद भगवान उसको 2 श्लोकों में धराशायी कर देते हैं। तो ये बताया जाता है कि भगवान में कितनी महान गुण होंगे अगर इतने महान व्यक्ति को उन्होंने ऐसे ही मार दिया। बहुत सुंदर, धन्यवाद कामिनी माता जी। हरे कृष्णा। तो अंतर्यामी प्रभु जी से इतनी डिटेल में ये पूछने का ये कारण था कि देखिए यही है वेद, उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। कहानी जैसे अंतर्यामी प्रभु जी ने बताया कि बात कुछ और ही, अब जूलियट और ये क्या है, ये कॉमा, इसका कोई लेना देना नहीं है, और असली में इसका मतलब बिल्कुल ही अलग है। तो इसी तरह से वेद आप पढ़ोगे तो उसमें अगर आप उसको लिटरल मीनिंग समझोगे तो बिल्कुल कुछ अलग ही दुनिया में चले जाओगे, लेकिन उसका बिल्कुल ही अलग अर्थ होगा जो कहीं से कहीं तक आप रिलेट ही नहीं, ना कोई कोड होगा, ना कोई फॉर्मूला होगा उसको समझने का, ना उसका कोई मतलब कोई शब्द ही पकड़ लो, कोई लीला पकड़ लो, कुछ भी लेना देना नहीं, दूसरी कहानी बिल्कुल ही अलग होगी। और इस बात को समझने के लिए क्या चाहिए,
ये जैसे जनरल ऑफिसर होते हैं वो नहीं, बड़े बड़े खुफिया एजेंट्स चाहिए। अब उसने राम लक्ष्मण वाला जो एग्जांपल दिया प्रभु जी ने कि वो बिल्कुल ही कोई, ना तो राम का कोई लेना देना है वहां पे ऑफिस में, ना लक्ष्मण का कोई लेना देना है, केवल ये जो है ये गुह्यवादी लोगों को पता होता है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे जो गुह्यवादी हैं वो इन शब्दों को समझ पाते हैं, इनके पीछे के अर्थ को, क्योंकि उनको वो लैंग्वेज पता है। और मुझे पता नहीं कि शायद शास्त्रों की लैंग्वेज भी बदलती रहती होगी, क्योंकि ये भी अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गए तो वो तो गड़बड़ कर देगा। तो हो सकता है गुह्यवादियों में भी इस तरह की चर्चा हो कि अब हम जो है इसकी लैंग्वेज बदल रहे हैं। तो इस तरह से छुपी हुई चीजें जो है ये उजागर नहीं होती। तो धन्यवाद सभी भक्तों का, सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। तो कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण की लीलाएं अपरंपार हैं, उन्हें समझना मानव बुद्धि के लिए संभव नहीं है। भगवान की लीलाएं गुह्य शास्त्रों में छुपी हैं। और आज का जो ये 25वां श्लोक है ये बहुत ही खास है, बहुत बहुत खास है, क्योंकि ये 25 नंबर श्लोक हमको भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये 25 नंबर श्लोक जो है ये अकेला ही काफी है हमें भगवान के धाम पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस श्लोक में दो चीजों का वर्णन कर रही हैं सखियां। पहला तो वर्णन कर रही हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है, और दूसरा बता रहे हैं कि भगवान का अवतार कब होता है। क्यों और कब का उत्तर है। पिछले वाले श्लोकों में वो पहले अव्यक्त लीलाएं बता रही हैं, अब देखो कैसे कैसे बढ़ रही हैं ये आगे। पहले बताया उनकी महिमा का गुणगान किया कि सारे ब्रह्मांडों को ये बनाते हैं और ये बिगाड़ते हैं। उसके बाद वो वर्णन कर रही थी कि सृष्टि के अंदर भगवान की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, और अब वो लीला सुनाना शुरू कर रही हैं। अब आप समझिए कि कथा अब शुरू हुई है, अभी तक तो सिर्फ ग्राउंड बनाना जा रहा था, अभी तक तो वो ग्राउंड तैयार कर रही थी सखी। मैं तुम्हें जिनकी कथा सुनाने वाली हूँ पहले तुम समझो कि वो है कौन। आप समझ रहे हैं, हम भगवान की लीला सुनाना किसी को शुरू करते हैं तो आओ तुम्हें सुनाते। कन्हैया एक बार गोपियों के पास गए मक्खन लेने के लिए, हम सीधे कथा सुनाना शुरू कर देंगे तो कोई व्यक्ति सोच सकता है होगा कोई कन्हैया नाम का बच्चा। हमारे भी घर में कन्हैया, हम भी बच्चे हैं, हम भी कन्हैया है, वो भी यशोदा उनकी माँ है, उनके पिता है, जैसे हमारे माता पिता है। वो भगवान को मानव समझ लेगा। और अधिकांश कथावाचकों में यही समस्या है, वो सीधे लीला सुनाना ही शुरू कर देते हैं, सीधे दशम स्कंद पे पहुंच जाते, प्रथम द्वितीय तृतीय स्कंद बात ही नहीं करते। लेकिन ये देखो ये सखी कितनी दक्ष है कथा करने में, कितना सुंदर। पहले इसने सृष्टि लीला बताई कि पहले तुम जानो सखी जो सामने खड़े हैं ये हैं कौन। ये वही महाविष्णु है जो सांस लेने और छोड़ने से सृष्टियां खत्म कर देते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी ये क्या करते हैं। तो आज के श्लोक में भी एक तरह से कह लीजिए बेस ही बन रहा है, अभी भी बेस खत्म नहीं हुआ। अब वो बेस बना रही है कि ये अवतार कैसे लेते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है जो महाविष्णु लेटे हुए तो लेटे रहे, यहां क्यों आ गए, ये कृष्ण हमारे सामने कैसे आ गए। तुम कहती हो ये परम भगवान है, लेकिन इनके तो माता पिता है, इनके तो जन्म हुआ है, इनकी तो मृत्यु भी होगी, ये तो किसी को भाई किसी को इनके बच्चे हो गए, पत्नी शादी, तो हम बिल्कुल हम जैसे ही हरकतें कर रहे हैं। कहती ना सकी तू फंस मत जाना इनकी बातों में। यदा यधर्मेण तमो धियो नृपा, नृपा कहते हैं राजा को, नृप, नृ का अर्थ होता है जनता, और पा का मतलब होता है पालन करने वाला। तो जो जनता को पालन करने वाला होता है उसको नृप कहते हैं, राजा। तो नृपा शब्द जो है ये राजा के लिए। अब कौन से राजा के लिए शब्द आया है, किस राजा की बात कर रही है ये गोपी, ये सखी, ये कुरु की जो स्त्री है कह रही है तमो धियो नृपा, ऐसे राजा जो तमो धियो हो गए हैं। तमो धियो का मतलब क्या होता है, शब्दार्थ पे आ जाते हैं। तमो का मतलब तो आप सब जानते हैं तमोगुणी, और धियो का मतलब होता है बुद्धि। धी शब्द जो है बुद्धि के लिए धी शब्द प्रयोग होता है। तो तमोधियो का मतलब तमोगुणी पुरुष, जो तमोगुणी बुद्धि से युक्त हैं। यदा यधर्मेण तमोधियो नृपा, तो तमोधियो नृपा तो समझ में आया ना क्या है। ऐसे राजा जिनकी बुद्धि तमोगुणी हो चुकी, तमोगुणी राजा, तमोधियो नृपा। तो तमोधियो नृपा में किस किस का नाम आ जाएगा, कंस का नाम आ जाएगा, शिशुपाल का नाम आ जाएगा, दंतवक्र का नाम आ जाएगा, और भी कई हुए, रावण हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, ये सब क्या थे, तमोधियो नृपा। और आज के जितने भी ये नेता है पॉलिटिक्स में पूरे विश्व के अंदर ज्यादातर तमोधियो नृपा ही हैं। कोई होगा जिसकी बुद्धि सतोगुणी होगी या रजोगुणी तमोगुण से ही भरे पड़े हैं, तमोधियो नृपा।
तो अब ये इन राजाओं को कैसे याद कर रही है अचानक से, ये कहां से लाइन में आ गए? बताती है कि एक्चुअली में यदा ही अधर्मेण तमोधियो नृपः, यदा मतलब जब जब, ही अधर्मेण, अधर्मेण मतलब अधर्म करते हैं ये तमोधियो नृपः, ये जो तमोगुणी बुद्धि वाले राजा है, जब जब ये अधर्म फैलाते हैं, अधर्मेण ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध। अधर्म का मतलब क्या होता है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म का मतलब होता है भगवान की इच्छा से चलना, और अधर्म का मतलब होता है भगवान के खिलाफ चलना। तो यदा ही अधर्मेण, जब जब भगवान की इच्छा के खिलाफ चलते हैं ये तमोधियो नृपा, ये राजा तमोगुणी बुद्धि वाले लोग ही भगवान के खिलाफ होते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर ये भी कह रही है, कोई कितना भी महान राजा हो, अगर वो भगवान के खिलाफ है तो उसको तमोधियो ही कहा जाएगा। या इसको दूसरे वे में समझ सकते हैं कि जिसकी बुद्धि तमोगुणी है वो कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, उसके दिमाग में हमेशा उल्टे विचार ही आएंगे। अब हम सब अपनी बात करते हैं, हम सबको पता है थ्योरेटिकली कि माला करना अच्छी बात है, सुबह मंगल आरती उठना अच्छी बात है, कथा सुनना अच्छी बात है, साधु संतों की सेवा करना अच्छी बात है, दान दक्षिणा करना अच्छी बात है, धर्माचार करना अच्छी बात है, और यज्ञ करना अच्छी बात है, भगवान के धाम में तीर्थों में भ्रमण करना अच्छी बात है। लेकिन ये सब करना हमारे लिए गंदी बात है। अगर एक्चुअल में आज हम अपने हृदय से पूछे तो हमें ये पसंद नहीं है, हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कहा जा रहा है, हम पे थोपा जा रहा है। आज अगर बोल दिया जाए माला करने की कोई जरूरत नहीं है, मर्जी हो तो करो, नहीं मर्जी हो तो ऐसी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो हम में से आधे लोग आज माला करना ही छोड़ देंगे। हम सिर्फ जबरदस्ती माला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी तमोधियो हैं। तमोगुणी बुद्धि के कारण ही क्या हो गया? अधर्मेण, अधर्म करने में हमारी रुचि है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध आचरण करने में रुचि है। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें भी पता है ये गलत है। हम लोग इतने आज 49-50 हम सब सुन रहे हैं इकट्ठे होकर, हम लोग भी कितने ऐसे काम करते हैं जो भगवान को पसंद नहीं है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य क्या करते नहीं है हम। तो हम तो भक्त हैं, हम तो तिलक कंठी पहनते हैं, हम तो दीक्षित हो गए हैं, तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि तमोधियो, हमारी बुद्धि से अभी तमोगुण खत्म नहीं हो पाया, इस कारण से। एक्चुअली में हमारी बीमारी तमोगुण ही है। कितना सुंदर श्लोक है, एक श्लोक में हमारी सारी बीमारियों का खुलासा हो गया। तो क्या कह रहे हैं? तमोगुण निकाल दो तो फिर धर्मेण हो जाएगा। तमोगुण अगर हम बुद्धि से निकाल दें तो हम धार्मिक हो जाएंगे। अभी हम अधार्मिक क्यों हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में तमोगुण है। अब तमोगुण कहाँ छुपा है और कैसे निकलेगा, इस पे व्याख्या कर सकते हैं बड़ी लंबी। हालांकि इस श्लोक से उस बात का इतना लेना देना नहीं है, लेकिन अब चर्चा आ ही गई तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तमोगुण जो है ये पशुओं की चेतना है, पाशविक चेतना को तमोगुणी चेतना कहते हैं। जो जानवर होते हैं वो तमोगुण में रहते हैं। तो जानवरों जैसा व्यवहार करना अगर हम बंद कर दें तो हम तमोगुण से ऊपर उठ जाएंगे। जानवरों की क्या वृत्ति है? सबसे पहले तो काम विकार। प्रत्येक जानवर, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो सहवास सुख ना लेता हो, जो आगे संतान उत्पत्ति के लिए चेष्टा ना करता रहता हो। कबूतर तो दिन में 20 बार विषय भोग करता है, कुत्ता भी कुत्ती के लिए पीछे रहता है, सुअर सुअर के पीछे भागती है, गधा गधी के पीछे भागता है। ये प्रत्येक जानवर में है। और मनुष्य को इस चीज से तो ऊपर उठना पड़ेगा अगर उसको तमोधियो अपना खत्म करना है तो। और दूसरा स्पर्धा, कंपटीशन। एक रोटी आप रख दोगे तो 4 कुत्ते लड़ लड़ के एक दूसरे को दांत गड़ा देंगे, उस एक रोटी के लिए लड़ेंगे आपस में। ये झगड़ा करना, कलह करना किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, ये पाशविक बुद्धि है, ये पशुओं की चेतना है, ये भी तमोगुण, इसके कारण भी हमें तमोगुण है। तो पहले तो हमें लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देना होगा। आज से हमें झगड़ा करना बंद कर देना चाहिए। मैं अपने लिए कहूंगा, आप सब तो नहीं करते, मुझे झगड़ा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी बुद्धि के अंदर तमोगुण इसी कारण घुसा हुआ है। मेरी चीज, मेरा ये, मेरा वो, किसी चीज को अपना मान लेना, ये पाशविक बुद्धि है। कुत्ता भी जब किसी गाड़ी के ऊपर सोता है, आजकल प्राय कुत्ते गाड़ियों पे सोते हम देखते रात को, वो सोचता है ये गाड़ी मेरी है। दूसरा कुत्ता चढ़ जाए तो उसको भौंक के भगा देता है, उसको सच में लगने लगता है। रोज रात को उसकी गाड़ी फिक्स होती है, इसी पे सोना है। तो रात को कुत्ता समझता है ये गाड़ी मेरी है, दिन में मालिक समझता है ये गाड़ी मेरी है।
और मरने के बाद ये दोनों में से कोई नहीं ले जा पाएंगे। तो कुत्ते और मालिक में कोई अंतर हुआ क्या? मालिक को लग रहा है कुछ कागज के नोट किसी को दे दिए तो ये वस्तु मेरी हो गई। इस संसार की कोई भी चीज हम खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि ईशवासम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है। कोई जमीन का टुकड़ा हम खरीद ही नहीं सकते, कोई वस्तु हम खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये हमारी होती तो हम इसको अपने साथ ले जा पाते ना। इसको सिर्फ किराए पे हमको मिलता है, कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर हम क्लेम नहीं कर सकते कि प्रोप्राइटरशिप हमारी है, ओनरशिप हमारी है। कुछ कागज के वो दिखा देते हैं हम कि देखो इतनी इतनी जमीन मेरी है। आज अगर युद्ध हो गया जैसे 47 में हुआ था बंटवारा भारत पाकिस्तान का, तो जो लोग क्लेम करते थे, कागज दिखाते थे मेरी जमीन है, वो सारे खारिज हो गई। आपके कागजों की वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक गवर्नमेंट आपको ये दे रही है। जिस दिन गवर्नमेंट ने कह दिया, नहीं, तानाशाह चला दिया, सारे कागज जल के राख हो जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी खत्म। ये सिर्फ एक मानसिक अवस्था है हमारी कि हमारा है, हमारा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सरकार ने मान्यता दे रखी है कि चलो तुम मान लेते हैं कि तुम्हारा है। और आपको पता है किसी भी देश की सारी प्रॉपर्टी उस राज्य की सरकार की ही होती है, उसने सिर्फ हमको दे रखी है। ब्रिटिश राज में ऐसा ही होता था, जब मर्जी आए ब्रिटिश आके किसी भी जगह को क्लेम करके वापस भगा देते थे लोगों को, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की होती थी। और जो राजा बैठा है उसकी भी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि एक दिन तो उसने भी मरना है। अगर उसको कोई दूसरा राजा डिफीट कर देता है तो उसकी हो जाती है। वास्तव में इस संसार के अंदर कुछ भी हमारा है ही नहीं, हम सिर्फ झूठे मान्यता लेकर बैठे हैं, और यही है पाशविक बुद्धि, यही है जानवरों की वृत्ति। तो तमोधियो नृपा, तमोधियो किसके कारण क्या? यह अधर्मेणा। तो खैर यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे सखी बता रही है, जब जब अधर्मी राजा क्या करते हैं, अब ये करते क्या है ये भी तो जाने, करा क्या इन्होंने। पहला तो पता लग गया अधर्म किया, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले, पर स्पेसिफिकली क्या? जीवंती तत्रैष ही सत्वतः किला। जीवंती मतलब पशुओं जैसा जीवन, पाशविक जीवन। यदा ही अधर्मेण तमोधियो नृपा, तमोधियो के कारण क्या होगा? जीवंती, जानवरों की तरह जीने लगे, तमोगुण में चले गए। जीवंती तत्र एषा, तत्र एषा मतलब तत्पश्चात, पहले तो जानवरों के जैसा जीवन जिया, तत्पश्चात क्या किया? एषा ही सत्वतः किला, निश्चय ही केवल, सत्वतः मतलब दिव्य। तो सत्वतः कैसे आ गया? ऊपर तमोधियो था तो नीचे सत्वतः आ गया। पहला तो ऊपर बताया कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, तमोगुण इनकी प्रॉब्लम है, और नीचे क्या बता रही हैं? सत्वतः। ये सत्वतः क्या है? सत्वतः केवल भगवान के अंदर ही होती है और किसी में होती नहीं है। आप समझ रहे हैं? सत्वतः का मतलब हो गया भगवान की दिव्य शक्ति, और यहां पे क्या? तमोगुण। तो ये हो गई बीमारी और ये हो गया उसका इलाज। नीचे उसका इलाज भी बता रही हैं कि जब तमोगुण ज्यादा ही आ जाता है किसी इंसान में तो क्या होता है? भारी सतोगुण लेकर भगवान ही उस पर प्रहार कर देते हैं। सत्वतः किला, किला मतलब निश्चय ही। हे सखी, जब जानवरों जैसा जीवन ही जीने लगते हैं तो एक सतोगुणी शक्ति, एक सतोगुणी ताकत क्या करती है? धत्ते भगम, धत्ते भगम मतलब प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? सत्वतः, एक सात्विक शक्ति प्रकट होती है। इनडायरेक्टली भगवान की बात कर रही है कि भगवान ही, भगवान को यहाँ पे सत्वतः कहा गया, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं। सत्वतः शब्द जो है ये भगवान के लिए आया। तो सत्वतः किला धत्ते, ये प्रकट हो जाते हैं। भगम, भगम कहते हैं शक्ति को, भगम। भगम सत्यम ऋतम दयाम, क्या क्या अद्भुत गुण लेकर आते हैं? पहला तो सत्यम, सत्य, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। और आपको पता है सत्यम शिवम सुंदरम तीनों ही ये भगवान नारायण के लिए कहा गया है। शिव का मतलब मंगलमय होता है। कई लोग शिवम सुनकर सोचते हैं शिव जी की प्रार्थना है, लेकिन शास्त्र में अगर देखेंगे तो ये प्रार्थना परम तत्व की है। सत्यम और ऋतम, ऋतम कहते हैं सरलता, ये सरलता भी दैवी गुण है।
ऊपर जो तमो धियो दिया है वो तामसी गुण है, जानवरों जैसा जीवन जीना, और नीचे सात्विक गुणों की भी चर्चा हुई। पहले तो सत्यम, सच बोलना, सच्चाई पे चलना, सत्य के रास्ते पे चलना, ये सत्य को सदा याद रखना। फिर रितम, रितम मतलब सरलता, जटिलता नहीं, सरलता। और दयाम, दयाम मतलब दया, दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है, जिसमें दया नहीं है वो व्यक्ति फिर धर्म से च्युत हो जाता है। और यशः, यशः मतलब अद्भुत कार्यकलाप। तो धत्ते भगम सत्यम रितम दयाम यशो, तो भगवान के कुछ गुणों को प्रकट कर रही हैं। और आगे क्या कह रही है, भवाय रूपाणी। भवाय रूपाणी का मतलब क्या हो गया, पालन हेतु। भवाय का मतलब हो गया पालन हेतु, रूपाणी मतलब रूप लेते हैं। कौन रूप लेते हैं, सत्वतः, सत्वतः जो दिव्य दिव्य स्वरूप है भगवान, और जिनके अंदर क्या क्या गुण है, धत्ते भगम, पहला तो उनके अंदर क्या है, परम शक्ति अपनी प्रकट करते हैं। धत्ते भगम सत्यम, सत्य है, रितम दया है, सरलता है, दयाम दया है, और यशः मतलब अद्भुत कार्यकलाप। यश, यश का मतलब तो वैसे सब जानते ही हैं, बहुत फेमस कार्य करना, बहुत ही ऐसे काम करना। जैसे यश का उल्टा हो गया बदनामी, अपयश। तो बदनामी का उल्टा क्या होता है, बहुत ज्यादा कीर्तिवान हो जाना, बहुत ख्यातिवान हो जाना, ऐसे कार्य करते हैं। कौन करते हैं, भवाय रूपाणी, ऐसा रूप प्रकट करते, अद्भुत रूप प्रकट करते हैं। किसके लिए, अपने भक्तों को पालन करने के लिए। और ददद युगे युगे, ददद युगे युगे, युगे युगे मतलब अलग अलग युगों में, युगे युगे हर युग में आते हैं। ददत मतलब प्रकट होते हैं। तो भगवत गीता का कोई श्लोक है जो इससे मिलता जुलता सा लग रहा है, किसी को याद है, बताइए, बताइए रंजना माता जी। यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं वाला जो श्लोक है ना प्रभु जी भगवद गीता में, वही है ना। ये वाला भी अच्छा। साधु नाम, साधु नाम, हाँ, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, वो वाला श्लोक है। यस यस। वैसे ये वाला भी है, यदा यदा हि धर्मस्य, क्योंकि अधर्म की बात यहाँ भी आ रही है। जब जब अधर्म बढ़ जाता है तो यहाँ पे बता रहे हैं, जब अधर्मी राजा पाशविक वृत्ति से कार्य करने लगते हैं, एक प्रकार से रिलेट कर सकते हैं इसको। तो भगवान ने स्वयं भी इसकी पुष्टि की है, संभव आमी, मैं आता हूं युगे युगे, प्रत्येक युग में। और ये कह रही है भवाय रूपाणी, भवाय मतलब उनका पालन करने हेतु, रूपाणी ददद युगे युगे, प्रकट होते हैं युगे युगे। तो इतना तो हमें समझ में आ ही गया। ये श्लोक पढ़ पढ़ के बचपन से बड़े हुए हैं हम सभी, ये श्लोक तो हमने बहुत गाया भी है, सबको पता ही है, तो इस पर बहुत ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं। आइए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रित को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, और विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सामने तो वो द्वारिकाधीश बन के जा रहे हैं, अपनी पत्नियों का विरह अनुभव कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे छोड़ो मेरे भाई, मेरी पत्नियां मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मुझे द्वारका जाने दो। सामने कुछ और ही लीला चल रही है, और इसने यहाँ पे कोई और ही लीला शुरू कर दी। ये कह रही है तो अवतार ऐसे लेते हैं, सृष्टि के अंदर पालन करते हैं। तो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई नई सखी भगवान को देखकर कुछ किसी तरह के भ्रम में आ जाए, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भ्रामक लीलाएं करते हैं। तो उसने पहले ही बता दिया, देख बहन, पहले तो तू ये बात समझ ले, इनकी लीलाओं को तो समझ नहीं सकती। ये मत सोचियो कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या इनको दर्द हो रहा है, या युद्ध में इनको तीर बज गए तो इनको खून निकल गया, ये सब इनकी भ्रामक लीलाएं, तू मत इसमें बहकी हो।
पिछले श्लोक में ये बता दिया कंप्लीट करके कि रोते हुए भी दिखे, अपनी पत्नियों को याद करते हुए दिखे, तो तू फंस मत जाइयो, याद रखियो ये वही भगवान है जो सृष्टि करते हैं और सृष्टि बिगाड़ते हैं। और आज के फिर वो कहेगी मैं नहीं मानती, मुझे तो नहीं लगता देख के इन्हें ऐसा। तो आज के श्लोक में समझा रही है, क्या समझा रही है, अरे ये तो अवतार लेते हैं, ये तो प्रकट होते हैं, ये इस दुनिया के नहीं है रहने वाले। वो कहेगी क्यों लेते हैं अवतार, इन्हें क्या जरूरत पड़ गई, इनको वैकुंठ में कुछ कमी लगती है, वहां पे इनको कुछ मन नहीं लगता, इनको एंटरटेनमेंट करने का मन होता है, ऐसा क्या है वैकुंठ में जो नहीं है, जो इस संसार में है। बोले असल में इनको आने की तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं तमोगुणी राजाओं से। ये इनकी दया है, ये इनकी करुणा है, इनकी कृपा शक्ति, इनकी करुणा शक्ति इनको मजबूर कर देती है आने के लिए, इस वजह से आते हैं। तो तू बिल्कुल भी डाउट मत करियो इनके ऊपर, इनकी लीला देखकर इनको जज मत करियो, ये क्या कर रहे हैं, ये कन्हैया इनकी बात कर रही है, इनके बारे में तो सुना है बचपन में इनकी माँ ने इनको बांध दिया था, तू कहती है ये परम भगवान है। ना ना बहन, तू इनकी बातों में ना आ, इनकी लीलाएं बड़ी भ्रामक है। कोई बता सकता है भगवत गीता में ऐसा श्लोक जहां पे भगवान ये बात कहते हैं कि मुझे समझना बहुत कठिन है, मैं समझा नहीं जा सकता बुद्धि से? कौन सा श्लोक में भगवान ने ये बात कही है? कौन से श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं जाना नहीं जा सकता हूं, मेरी लीलाएं बड़ी भ्रामक हैं? चलो मैं आपको हिंट देता हूं। उस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि असुर लोग या ये जो नास्तिक लोग हैं, ये मेरी सृष्टि को समझ नहीं सकते, ये मेरी लीलाओं को समझ नहीं सकते, ये मूर्ख लोगों के आगे मैं प्रकट नहीं होता कभी भी। मूढ़ो यम नाभि, मूढ़ो हाँ जो 4 तरह के जो लोग हैं ना, वो नहीं समझ सकते हैं। हाँ, अब याद आया माता जी। जी। हाँ, सोनाली माता जी बताएंगे। मूढ़ धन्यवाद। ज्ञान प्रकाश सर्वस्य नाहं प्रकाश नाहम सर्वस्य प्रकाश योगमाया समवेत सर्वस्य, सर्वस्य हाँ यत् सर्वस्य योग माया समावृता, योगमाया समावृता। वेरी गुड। ये वाला श्लोक मूढ़ो भी है, यं न बीजानाति। दोनों ही श्लोक हैं। एक तो नाहम प्रकाशी सर्वस्वम, मैं सबके सामने प्रकट होता ही नहीं हूं, लोगों के सामने मैं जो मुझे जैसा देखना चाहता मैं वैसा बन जाता हूं। शिशुपाल को मैं चोर ही दिखता था, पूतना को मैं उसका काल ही दिखा, और कंस को भी मैं काल रूप में दिखा, माँ यशोदा को मैं पुत्र रूप में दिखा। मैं अपना स्वरूप जैसा जिसका भाव होता है वैसा प्रकट कर देता हूँ, मेरे असली स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। और मूढ़ो यम ना भी जानाति, मूर्ख लोग मेरे जन्म और मेरे कर्म, मेरे कार्यकलाप समझ नहीं सकते। और हमने शुरुआत में कहा था कि ये श्लोक अकेला हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। ये क्यों कहा था? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने ये भी कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को समझ जाएगा वो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेगा। और इस श्लोक में ये सखी भगवान के जन्म और कर्म को ही समझाने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब समझ में आता है कि सखी ने भगवत गीता को सुना होगा। वैसे उस समय तो भगवत गीता प्रकाशित नहीं हुई थी, उस समय गीता प्रेस भी नहीं थी प्रकाशित करने के लिए, और व्यास देव ने भी अभी तो नहीं लिखी थी, वो तो परीक्षित महाराज जाएंगे तब ये सारी ग्रंथ आएंगे सामने। और गीता की जो चर्चा हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, जो वार्तालाप हुई है, वो संभवतः सबने नहीं सुनी थी, वो सिर्फ कुछ ही लोग सुन पाए थे, और अभी उसकी इतनी चर्चा, इतनी व्याख्या नहीं हो पाई होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो बोल रही है, इसकी बातें मैच हो रही हैं उससे। ये क्या कर रही है? भगवान के जन्म को समझा रही है। तो जन्म क्यों लेते हैं भगवान? इस गोपी के अनुसार क्यों भगवान जन्म लेते हैं? पाशविक बुद्धि वाले राजाओं को समाप्त करने के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए। और भगवान के कर्म के विषय में पहले वाले श्लोक में समझा चुकी है कि उसको तो तुम समझने की कोशिश ही मत करना। तो जन्म और कर्म को ये समझा रही है, ये हमें समझना है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। देखो प्रभुपाद जी ने वही बात शुरू कर दी। हमने भी ईशोपनिषद का यही श्लोक बोला था, ईशवासमिदं सर्वम,
प्रभुपाद जी कह रहे सब कुछ भगवान का है, यह दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। यह ईशोपनिषद का मूल दर्शन है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव किसी को उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो हम बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी वही समझा रहे हैं कि भगवान की संपत्ति पर अतिक्रमण, अतिक्रमण का मतलब होता है अवैध कब्जा नहीं करना चाहिए, किसी चीज को क्लेम नहीं करना चाहिए ये मेरी है। हमने भक्तों की एक आदत देखी, जब हम नए नए भक्ति में जुड़े थे तो कोई किसी भक्त की कोई बुक होती थी, बुक्स से बड़ा प्यार होता है भक्तों को, अपनी बुक्स का कलेक्शन रखते हैं, तो उस पे नाम लिखा था ICO हरीश, ICO शुभांगी, ICO मनाल। तो मैंने कहा प्रभु जी ये ICO क्या है, ICO क्या लिखा है? कहते प्रभु जी ICO का मतलब होता है इन केयर ऑफ, इन केयर ऑफ हरीश, इन केयर ऑफ शुभांगी। मतलब ये हरीश की किताब नहीं है, ये उसकी केयर में, ये उनके संरक्षण में है, ये तो भगवान की है। प्रत्येक संपत्ति भगवान की है। अगर ये ICO लगाना हम शुरू कर दे तो कितना अच्छा जीवन हो जाए। घर पे, संसार पे, पत्नी पे, बच्चों पे, फ्रिज पे, टीवी पे, अपने शरीर पर भी ICO लगा देना चाहिए हमको, मुझको लगा देना चाहिए। मैं अपने लिए कहूंगा कि मैं अपनी, और मैंने देखा है भक्त अपनी धोती पे भी लिख देते हैं ICO। वो अलग बात है कि ICO लिखने के बाद भी झगड़ा करते, तूने मेरी धोती क्यों पहन ली पर चलो कम से कम लिखने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो ICO लगाना जो है ये बड़ा जरूरी है, और सिर्फ लिखना नहीं है। ICO लिख के तू मेरे घर में क्यों घुस गई, ये किचन मेरी है या मेरे हिसाब से चलता है, तू बड़ी आई है, नहीं बता रही है मुझे बातें, तुम क्या मुझे बताओगे, मेरी किताब तुमने क्यों ले ली, ये मेरी जब थैले पे नजर क्यों मार रहा है ये। तो ICO का मतलब क्या होता है, इसको मानना भी है, सिर्फ लिखना नहीं है। तो खैर सब संपत्ति भगवान की है, सब भूमि गोपाल की, इस बात को रियलाइज करना। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। ये बात याद रखनी, जो मिला है भगवान से मिला है। कई लोग ये बड़ा अहंकार, मेरे अंदर तो बहुत कूट कूट के भरा है, मैंने मेहनत से कमाया है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने 10 रुपए थे जेब में, मेहनत कर करके आज इतने हजारों करोड़ों का एम्पायर तैयार किया है, मेरी मेहनत है ये। तो पहली बात तो ये भगवान ने दी है, इस बात को हम याद रखें। जो कुछ भी मेरे पास है वो भगवान ने मुझे दिया हुआ है, मेरी मेहनत का कुछ नहीं है। और अगर मेरी मेहनत का कुछ है भी तो मेहनत शरीर से हुई है, और शरीर भी भगवान ने दिया हुआ है। किस चीज पे क्लेम कर सकते हैं, किस चीज पे क्लेम करूं? कि कहा ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बिल्कुल सही, जिसने भी ये भजन लिखा है निश्चित रूप से वो बहुत महान भक्त रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम ही सब कुछ करते हो, और ये रियलाइजेशन उनको हुआ है। ये भजन ऐसे ही नहीं किसी ने लिख दिया। यहाँ पे जो बात लिखी गई है कि भगवान ने ही सब कुछ दिया है, इस बात को याद रखना है। इस भजन में स्पष्ट पता लग रहा है इनको, हृदय में ये रियलाइजेशन हो गया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं और सारी संपत्ति उन्हीं की है। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतएव यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की संपत्ति है। तो ब्रह्मांड पूरा ही भगवान ने क्लेम कर लिया। कॉपीराइट है, आपको कॉपीराइट इशू लग जाएगा। भगवान ने सब कुछ क्लेम कर लिया। जब ब्रह्मांड ही क्लेम हो गया तो ये पत्नी, ये बच्चा और ये 4 दीवारी का मकान कैसे उसमें से निकल जाएगा? ये भी भगवान की संपत्ति है, इसको याद रखना है। जैसे सरकार ने हमको कुछ भूमि खंड मान्य दे रखा है कि चलो हम मानते हैं कि आपका है, लेकिन वास्तव में सारी संपत्ति सरकार की है। इसी प्रकार से भगवान जो है, जो ब्रह्मांड के स्वामी है, उन्होंने कुछ चीज हमें दे रखी है, हमें यह याद रखना है भगवान ने दी है, उन्हीं की है। कई पहले जमाने में ऐसी बातें होती थी, आजकल के लोग तो बहुत ही नास्तिक हो गए। पहले किसी का बच्चा मर जाता था तो बोलते थे कोई बात नहीं, भगवान ने ही दिया था, उन्होंने वापस ले लिया, हमारा था क्या, ऐसी बातें करते थे। आजकल क्या, मेरे बच्चे को मार दिया उसने, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे घर का चिराग बुझा दिया। ना तेरा घर है, ना वो चिराग तेरा था, ना वो जलने की उजाला जो उसका भोगता ही तू था, सब कुछ भगवान का है। तो ये बातें पहले के लोग करते थे, आजकल तो बहुत नास्तिकता हो गई।
सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने के लिए उनकी दया पर जीने का अधिकार है। प्रभुपाद जी कह रहे कि सभी को जीने का अधिकार भगवान ने दिया है। अब इसमें क्या है, इसमें जानवर भी आ गए। मच्छर को भी जीने का अधिकार है, उस बेचारे को भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि वो खून पिए। अब वो हमारा खून पीता, हम कहते तब बदमाश कहीं का, कब से खून पिए जा रहा था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार तो ये समझ में आ रहा है कि जीने का अधिकार सबको देना चाहिए, किसी भी जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए हमें। जानवरों की तो बात क्या है, तो मनुष्यों की भी बातें हैं, उनको भी सताना नहीं चाहिए क्योंकि सभी भगवान की संतानें हैं। अतएव जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त ना हो तब तक वह किसी पराये व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। अब ये प्रश्न उठता है कि प्रभु जी, जीव तो फिर पेड़ पौधे भी हैं, फिर तो हम उन्हें भी नहीं खा सकते। आलू में भी जीव है, मूली में भी जीव है, सारी भगवान के जीव हैं, तो हम खाएंगे क्या? तो प्रभुपाद जी कह रहे भगवान से अनुमति प्राप्त करके आप अतिक्रमण कर सकते हैं। अतिक्रमण करना मना नहीं है, निषेध नहीं है, अतिक्रमण किया जा सकता है भगवान से अनुमति। जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त ना हो तब तक ना करे, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। पराये व्यक्ति या पशु का के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो भगवान की आज्ञा से हम अतिक्रमण कर सकते हैं अगर भगवान आज्ञा देंगे। और आज्ञा कई प्रकार से नीति शास्त्रों में दी गई है, कब कब आप अतिक्रमण कर सकते हो, क्या क्या खाया जा सकता है, किस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। जब कुछ भी खाने को ना बचे तो उस परिस्थिति में जानवरों को भी मार के खाया जा सकता है, ये भी नियम है। लेकिन जब आपके पास कुछ और है खाने के लिए तब तक उनको नहीं मारना चाहिए। तो इसके अपने नियम हैं, नियम के अनुसार चलना होता है। राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध की देखरेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है। राजा कौन है? राजा भगवान के द्वारा दिया गया जो उसकी संपत्ति है उसकी देखरेख करता है बस। राजा भी ये नहीं कह सकता कि मेरा है। अतएव उसे महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता है। जो सोचे मेरा देश है, मेरा वतन है, मेरी सल्तनत है, मैं इसको भोगूंगा, वो व्यक्ति बिल्कुल गलत सोचता है। सही सोच ये है, जैसे यहाँ पे दो नाम है, युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज के। इन दोनों ने कभी भी राज्य को अपना नहीं समझा। इन्होंने समझा कि भगवान का ही है, भगवान ने हमें दिया है, हमें बस इस पे शासन करना है और इनकी सेवा करनी है। यही सही दृष्टिकोण है। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी धर्म कर्म के सत्ता पर बैठ गए, ये बन गए बड़े बड़े एमएलए एमपी, ये सब बन जाते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे समय समय पे ऐसा होता रहा है। और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं, जानवरों जैसे काम करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से परिपूर्ण हो उठता है। चारों तरफ जो है अराजकता फैल जाती है। मानव समाज में भाई भतीजावाद मतलब नेपोटिज्म, कि जो बाप है उसी का बेटा राजा बनेगा, उसी का बेटा चुनाव लड़ेगा, चाहे उसके बेटे को कुछ अकल भी ना हो, कुछ माइक पे बोलने की भी, और उसी को आगे करेगी वो पार्टी, यही हमारे प्रतिनिधित्व करेंगे। भाई भतीजावाद, घूस रिश्वत लेना, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों का प्राधान्य हो जाता है। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ऐसे राजाओं के शासन में जो भगवान के भक्त हैं उनको दंडित किया जाता है। जैसे आपने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में क्या, भारत के अंदर, पूरे विश्व में आप कहीं भी चली जाइए, ये आसमानी किताब पढ़ने वाले भगवान के भक्तों को ही दंडित करते हैं। यही नीति, और ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, ये नीति हिरण्यकश्यप के समय पे भी चली थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप को तैयार किया था कि जहां भी विष्णु भक्त दिखे
उनको उनकी आंखें नोच लो, उनकी आंखों में गर्म सलाखें डालो और उनको धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करो, वे हिरण्यकश्यप धर्म में आए। ऐसा नहीं कि इस्लाम और ये सब पहली बार चल रहे हैं, ये सब ड्रामा पहले भी हुआ है। उस समय भी कुछ नाम दिया होगा उन्होंने अपने अपने धर्म को, जो विष्णु को नहीं मानेंगे। और उनका राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने उस समय पे, हिरण्यकश्यप की तो इतनी पहुंच थी, देवताओं तक को उसने विष्णु भक्ति से हटा दिया था। अब तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं आप, उस समय जो हुआ था, तांडव मचा हुआ था। जिसने प्रहलाद महाराज की जो बड़ी सुंदर अभी एक मूवी भी आई थी, महाअवतार नरसिम्हा, जिसने देखी होगी, उसमें भी थोड़ा दिखाया है ये चीज का, कि उसका दोस्त प्रहलाद का उनको ले जाता है एक जगह पर और बताता है जो विष्णु भक्ति करते हैं उनके साथ देखो क्या हश्र होता है। तो उस जगह पर जाकर प्रहलाद जी भी घबरा गए थे, इतनी बुरी तरह से उनको मारा मारी की जा रही थी। और आज यही चीज हो रही है। उनकी किताब में लिखा है, जैसे आपका रमजान खत्म हो तो आप क्या कीजिए, जिधर भी मूर्ति पूजक दिखे उन्हें बंदी बनाइए, उनकी औरतों को लूट लीजिए, उनका धन लूट लीजिए, उनकी जमीनों पे कब्जा कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह ने वो आपको नवाजे, आपको प्रदान किए हैं। ये सीधा सीधा पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनका लिंक ऊपर शुक्राचार्य से ही आ रहा है, क्योंकि इस तरह की धर्म जो है शुक्राचार्य समय समय पर चलाते रहते। नास्तिकवाद, विष्णु के खिलाफ करना लोगों को। हम तो क्रिश्चियनों की किताब देख रहे थे, एक था हमारे गली में लड़का घूमता था हमारे साथ, अब वो क्रिश्चियन बन गया। अब ना वो मंदिर आता है, ना वो हमें हरे कृष्णा बोलता है, बहुत ज्यादा कट्टर हो गया, क्रिश्चियनों से भी ज्यादा क्रिश्चियन हो गया। हमने पूछा उसको, भाई तू मंदिर तो आ जा, तेरे को हम भी तो चर्च जाते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ पे नियम है, मंदिर जाओगे तो तुम्हें ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करेगा, प्रसाद खाना मना है, किसी भी देवता के आगे प्रणाम करना मना है। इस तरह के नियम कौन से धर्म में बनाता है? कोई धर्म ऐसा थोड़ा होता है। धर्म का मतलब है जो भगवान के आगे झुकना सिखाए, भगवान का प्रसाद खाना सिखाए। और जो धर्म के नाम पर ये नियम दे रहे हैं कि प्रणाम मत करो, प्रसाद मत खाओ, तो यहाँ पे देखो यही शब्द लिखे हैं। ये सारे लक्षण इस बात के सूचक है कि वो क्या है, वो दंडित किया जा रहा है उसको धर्म के लिए। अगर तुम मंदिर चले गए तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी, तो इन्हें आप धर्म कहेंगे। फिर ये कहते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलर का मतलब होता है सभी धर्मों को एक समान मानना। तो ये तो अधर्म चल रहे हैं, ये धर्म है ही नहीं। इनको तो हम तब माने ना, उसकी चलो बराबर मान लेंगे, अगर इसमें भी भगवान को प्रणाम करना, भगवान के विग्रहों की पूजा करना, भगवान को अर्पित प्रसाद खाना सिखाया जाता। यहाँ तो कहा जा रहा है तुम तो करो ही मत ये काम। और दूसरे वाला तो और भी खतरनाक, वो तो कहते दूसरा भी करे तो उसके गले काटो। जजिया नाम का टैक्स लेते थे हमसे कि अगर अपना धर्म में तुम्हें रहना है तो तुम जजिया टैक्स दोगे, नहीं तो तुम्हारे गले काटेंगे, नहीं तो तुम मुसलमान बन जाओ। 3 ऑप्शन देते थे बस। पिछले 700 सालों से भारत में ये तांडव चला है। वो तो समय समय पर बड़े बड़े संत भक्त आए हैं, इन्होंने भगवान भी स्वयं जो है भेजते रहे किसी ना किसी को। उनकी कृपा से आज हम लोग भगवान के मार्ग पर चल पा रहे हैं। नहीं तो ऐसे ये जैसे यहाँ बताया जा रहे उद्विग्नकारी तत्व, ये तमोगुणी बुद्धि ही तो है जो ऐसी किताब लिख के गए हैं इनकी। ये तामसिक बुद्धि वाला व्यक्ति ही लिख सकता है। और जो इनका प्रचार कर रहे हैं कि नहीं यही रास्ता सही है, भगवान के प्रति अपमान करो, भगवान के भक्तों का अपमान करो, तो ये यही इन्हीं लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। तमोधीय, तामसिक बुद्धि। ये तामसिक बुद्धि वाले राजाओं के द्वारा ही इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। जैसे बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं मंदिर तोड़ रहे हैं और कहते हैं हम धार्मिक लोग हैं इसीलिए मंदिर तोड़ रहे हैं। धार्मिक होते तो मंदिर बनवाते, तोड़ने वाले धार्मिक नहीं होते। इस बात को समझिए। आप सबको और हम सबको बचपन से स्कूलों में एक इंजेक्शन लगाया गया है। आपकी जनरेशन को तो बहुत खतरनाक लगा है, आपसे पहले वाले थोड़े बहुत कट्टर होते थे, आप लोग तो बिल्कुल ही, और हम लोगों को भी लगाया गया बचपन में। अब थोड़ी सी जागरूकता आ रही है। क्या इंजेक्शन लगाया गया? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, सेक्युलर हो जाओ तुम, सबको सबकी इज्जत करो। इज्जत तो तब करेंगे जब हमें पता होगा कि वो लोग की धारणाएं क्या हैं। जब उनकी धारणाएं बिल्कुल विपरीत है, गौ में सारे देवताओं का निवास है और वो कहते हैं गौ को काट के खाओ, तो खाने की चीज है। गौ को पूजने वाले और गौ को काट के खाने वाले कैसे एक बराबर पूजनीय हो सकते हैं? ये सेक्युलरिज्म एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम भड़का नहीं रहे किसी के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे हम सत्य दिखा रहे हैं। सत्य को समझिए, पहचानिए। ऐसे मत सोचिए, जैसे अभी कल परसों भी अंतर्यामी प्रभु जी ने थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाला था
यूपीआई चेक करके आप सामान खरीदे। आप याद रखिएगा, इनको अगर आप पैसे देंगे तो ये पैसे अधर्म में ही खर्च होंगे। ये बात बिल्कुल सही थी, और ये आपको दंडित करेंगे। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। इनका शासन अगर आ गया तो ये केवल, और आया है जहां जहां जिस जिस देश में इनका शासन आया, इन्होंने यही किया है, भगवान के भक्तों और श्रद्धालुओं को दंडित किया है। तो इनको पैसे देना बंद कीजिए। पैसे देना बड़ी दूर की बात है, इन पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए, चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हों। कश्मीर के अंदर भी और बंगाल के अंदर भी हमने देखा, बिल्कुल बगल में रहने वाले भी गले काट जाते हैं। बचपन से बुआ बुआ बोल के बड़ा हुआ और बाद में बुआ का ही जो है गला उड़ा दिया। कितनी ऐसी वारदात हुई हैं, क्योंकि इनके राजा ही इनको यही सिखा रहे हैं। तमोधीय, तमोगुणी बुद्धि वाले लोग क्या सिखाएंगे इनको। तो कभी भी आप इन पर विश्वास ना करें। और एक माता बड़ा बड़ा अच्छा बता रही थी, एक आया थी रील उनकी आई थी, वो कहती है ये भाई बन जाते हैं हिंदू लड़कियों के, हम तुम्हारे भाई हैं। कहते हैं ये अपनी बहनों के भाई नहीं बने। वो मुसलमान थी लड़की, वो कहती है हमारे भाई नहीं हुए, ये जिसको बहन कहते हैं उसी से बाद में शादी कर लेते हैं। ये हमारी अपनी खुद की बहनों के भाई नहीं होते, तुम्हारे क्या भाई। भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा इन्हें पता ही नहीं है। ये तो सनातन धर्म ने मर्यादा सिखाई है। इनकी यहाँ सिर्फ दो चीजें होती है, एक आदमी होता है, एक औरत होती है, बस। और किसी रिश्ते की मर्यादा नहीं है इनके यहाँ पे। मामी से भी निकाह हो सकता है, बुआ से भी निकाह हो सकता है, पता नहीं फूफी से भी हो सकता है, सबसे तो निकाह हो सकते हैं। ये जो है, ये ध्यान रखें, ये सारे लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो बड़ी कृपा है भगवान की कि भगवान बीच बीच में आते रहते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये हमने पहले ही चर्चा कर ली कि भगवत गीता में कहां पर इसकी पुष्टि हुई है। तो समय काफी हो गया, अगला पैराग्राफ जो है हम कल पढ़ेंगे, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे इस श्लोक को और भी अच्छी तरह से, और अगला श्लोक भी पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप में से जो भक्त मीटिंग लेफ्ट करना चाहते हैं वो लेफ्ट कर सकते हैं। जिनके प्रश्न उत्तर हैं वो लोग हैंड रेस करेंगे और अपना प्रश्न पूछेंगे। आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अंत कैसे हुआ था? उनका आज तक अंत नहीं हुआ है। शुक्र एक ग्रह हैं जो आपके टेवे में भी बैठे हुए हैं, वो हर जगह है, वो एक बहुत शक्तिशाली देवता है, उनका कभी अंत नहीं हो सकता। तो देवता भगवान के विरुद्ध क्यों हो गए? ये भी भगवान की लीला है। भगवान ने इस संसार को द्वैत का संसार बनाया है। देवता होंगे तो दानव भी होने चाहिए, जब बृहस्पति बने तो शुक्राचार्य भी होने चाहिए, दिन है तो रात भी होनी चाहिए। तो ये भगवान की लीला है द्वैतवाद के संसार में। और आप देखिए, अगर असुर नहीं होंगे, जब असुर नहीं होते तो देवता करप्शन करने लगते हैं, तो असुरों का प्रेशर रहता है देवताओं पे, इसीलिए देवता भी थोड़ा लाइन पे रहते हैं। कि जब भी देवता गड़बड़ करते हैं, इंद्र से पिछले एक गलती हुई थी, अपने गुरु को ही देख के प्रणाम नहीं किया, उसमें अहंकार आ गया, तो तुरंत क्या होता है, दानव जो उन पर अटैक कर देते हैं और फिर देवता एकदम सीधे हो जाते हैं और भगवान के पास आके हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। तो कह लीजिए कि देवताओं को सही रखने के लिए, नियम में रखने के लिए भी दानवों की सृष्टि हुई होगी। ये भी भगवान के मन में रहा होगा, लेकिन मुख्य बात यही है कि बैलेंस करने के लिए सृष्टि को, अच्छाई है तो बुराई भी होनी चाहिए, उसके लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सृष्टि हुई है। प्रभु जी, ये तो मूल रूप से जानते हैं वे कि भगवान श्री कृष्ण है या विष्णु हैं, तो ये तो ईर्ष्या क्यों? फिर भगवान से कहेगी ईर्ष्या? भगवान से ही तो ईर्ष्या है, ये तभी तो ये सारा भौतिक जगत बना। भगवान से ईर्ष्या हुई थी तभी तो हम यहाँ पर आए। हम सब भगवान से ईर्ष्या करने वाले ही हैं। हम शुक्राचार्य को क्या बोले, हम खुद ईर्ष्यालु बैठे हुए हैं। जिसके अंदर से भगवान के प्रति ईर्ष्या निकल गई वो तो वैकुंठ चला गया। इधर जो भी है मतलब वो ईर्ष्या करता है, मैं भी आप भी, हम सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। शुक्राचार्य थोड़ा प्रकट कर देते हैं, हम थोड़ा सा मानते हैं कि हम अच्छे हो गए, हम भक्त हो गए, पर अंदर हमारे अंदर आज भी कितनी भोग की इच्छाएं हैं, कितना भगवान बनने की इच्छा है। ईर्ष्या तो हम भी करते हैं। पर हमारी इच्छाएं तो कम हो रही है ना प्रभु जी, बढ़ तो नहीं रही ना भगवान के प्रति। हम जैसे जैसे हमें पता लग रहा है
हमारी इच्छा, हम वो स्वीकार कर रहे हैं, हाँ भाई भगवान सर्वे सर्वा है, परम नियंता है, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, पर असुर नहीं करते। हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ वैष्णव शास्त्र पढ़े हैं। अगर आपने थोड़े से तामसिक शास्त्र पढ़ लिए ना तो आपको भी सिद्धियों का लालच आ जाएगा। हम लोग इसीलिए पढ़ते नहीं है, हमें मना करा जाता है आप मायावादियों के लेक्चर भी मत सुनो। एक्चुअली वो हमारे आचार्य इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उनकी बातें बड़ी, आप एक प्रवचन सुन लो, मैंने तो थोड़ा सा वो योग पतंजलि का प्रवचन सुनना शुरू किया था, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया, मेरे अंदर लालच आ गया कि मैं भी कुछ सिद्धियां हासिल कर लूं, इनसे आंखों का प्रकाश बढ़ जाएगा, बाल काले हो जाएंगे, पेट करोट, मैं सोचता था मेरा शरीर इतना अच्छा हो गया तो मैं कितने अच्छे से भोग कर पाऊंगा, आंखें अच्छी हो जाएंगी मेरी, कहते 70 की उम्र में भी आप में 25 जैसा जोश रहेगा। मैंने कहा कितना मजा आएगा ऐसे जी के। ये तो छोटा सा एक वो है, इसके बाद कैसे कैसे शास्त्र हैं जहाँ पे कैसी कैसी सिद्धियों की बातें हैं। आप किसी का मन जान सकते हो, अणिमा लगिमा प्राप्ति सिद्धि, कुछ भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। इस संसार में रहते हैं, लालच होता है इन चीजों का। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो संजीवनी विद्या जानते हैं, उनके पास तो इतनी सारी सिद्धियां हैं। तो कह लीजिए कि इस संसार के अंदर सुख पूर्वक रहने की जो लालसा है वो इतनी ज्यादा हावी हो जाती है जीव पर कि फिर वो भगवान, अब देखो ना, कहने की बात है, जो लोग 4 किलो चावल के लिए धर्मांतरण कर जाते हैं वो क्या जानते ही नहीं कि भगवान कौन है, उन्होंने क्या कभी शास्त्र नहीं पढ़े, तो कैसे वो उन्हीं मूर्तियों के ऊपर पेशाब कर देते हैं जिनको वो बचपन से पूजते आए हैं। बकायदा पेशाब कराया जाता है उनको, उनको गौ मांस खिलाया जाता है, कैसे खा जाते हैं। लालच, लालच एक ऐसी चीज है जो आदमी को धर्म कर्म से अंधा कर देती है और लालच का कोई अंत नहीं है। तो ये सिद्धियों के लालच, संसारिक सुख वैभव के, आपको मैं जानकर हैरानी होगी आप सब भक्तों को, ये बात छिड़ी गई तो विश्व के अंदर ऐसी भी एक संस्था चल रही है जो असुरों की पूजा करती है, उनको इल्यूमिनाटीज ग्रुप कहते हैं। इल्यूमिनाटीज या और भी कई तरह के ग्रुप्स चल रहे हैं इस समय, सैटेनिक चर्चेस चलती हैं, वो लोग राक्षसों की पूजा कर रहे हैं। और ये असुर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे नर्क के अंदर रहने वाले जो 3 उसके प्रधान जो गेट कीपर हैं उनकी वो पूजाएं उपासनाएं कर रहे हैं, और बड़े पुराने पुराने तरीके से। और वो ऐसे स्टार बनाते, जैसे काले जादू तो हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ भी कितने लोग भूत प्रेत की सिद्धि करते हैं। तो इनकी सिद्धि से क्या होता है, उसकी सिद्धि से तुरंत ही हमको ज्ञान आ जाता है, सारी दुनिया की नॉलेज आ जाती है। उनकी सिद्धि करते ही हमारे अंदर इतनी अलौकिक शक्ति आ जाती है कि हम जिसको जैसे मैनिपुलेट करना चाहें, हम किसी को भी, कोई मान लो कि कोई एसबीआई का कोई बहुत बड़ा ब्रांच मैनेजर है, उसको आप आंखों में देखकर मैनिपुलेट कर सकते हो, वो सारे पैसे निकाल कर आपको दे देगा। ऐसी ऐसी भी शक्तियां आ जाती है। हालांकि इनका अंत अच्छा नहीं होता, इन सिद्धियों में जाना नहीं चाहिए, पर चल रहा है विश्व में, बहुत चल रहा है, बहुत बड़ा ग्रुप। अंग्रेज लोग जो है वो कर रहे हैं अब इसको, जैसे वो वुडू डॉल ये सब कर रहे हैं आजकल, वुडू मैजिक चल रहा है, विच क्राफ्टिंग चलती है आजकल, ये सब भारत से, ये सब उल्टी सीधी चीजें जा रही हैं भारत में, मतलब विश्व में। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा है। ये तामसिक पूजा, ये सब बेसिकली तामसिक पूजाएं होती हैं। तो लालच के कारण ही, पता सबको सब कुछ है, दैत्य गुरु को भी सब कुछ पता है, शुक्राचार्य को भी, कि विष्णु कौन है, लेकिन कह लो कि लालच, इस संसार में रहने का लालसा। और मुख्य चीज तो भगवान की लीला ही है कि भगवान ही चाहते हैं कि वो इस तरह से करें, तभी तो हिरण्यकश्यप पैदा होगा। हिरण्यकश्यप भी पैदा नहीं होगा तो नरसिंह अवतार कैसे होगा, नरसिंह अवतार नहीं होगा तो अपना शौर्य कैसे दिखाएंगे भगवान। तो कह लो कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा से ये आसुरी वृत्तियों को उगाने के लिए भगवान ने एक दैत्य गुरु छोड़ा हुआ है कि तुम समय समय पर ऐसे ऐसे संगठन तैयार करो, ऐसे ऐसे मजहब तैयार करो, ऐसे ऐसे धर्म तैयार करो, जिसमें कि जो है मेरे भक्तों पर जो है तुम उसके खिलाफ हो जाओ, फिर मैं अवतार लूं एक हीरोइक तरीके से। तो ये बेस बनाते हैं, तैयारी करते हैं भगवान के अवतार के लिए। कह लीजिए ये भी एक भगवान की इच्छा से ही होता है, भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, अल्टीमेट कारण तो वही होता है। आदिनारायण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोमलप्रीत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, शायद कल आपने ये भी बताया था कि जैसे जो शुक्रदेव जी हैं उनको जब बलि महाराज सब कुछ देना चाहते थे, तो पता नहीं मुझे आपने बताया था या किसी और प्रभु जी से मैंने सुना था कि जब वो सब कुछ देना चाहते थे तो उनको उनके खिलाफ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये राजा है, ये इस टाइम पे पावर में है, तो अगर इसकी सारी पावर ही चली जाएगी तो मैं कहाँ पे जाऊंगा।
तो वो इट्स अ काइंड ऑफ कि उनको भी एक प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे जैसे हमारे लिए बृहस्पति देव भी हैं जो देवताओं के साथ होते हैं, तो ऐसे ही जो शुक्रदेव हैं उनको भी कोई राजा चाहिए होता है कि जिसके अंडर वो काम करे। तो ये भी हो बिल्कुल, सकता है कि जो अपनी ड्यूटी मैनिपुलेट, प्रॉपर मैनिपुलेशन, किसी को सामने वाले को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करना। बलि तेरा राज्य बढ़ जाएगा, तो देवताओं का राजा बन जाएगा, तो इंद्र बन जाएगा। बलि से उनको कोई लेना देना नहीं था। अगर बलि राजा बन भी जाए तो उनको बेनिफिट था कि वो शुक्राचार्य जो हैं वो देवगुरु बन जाएंगे, क्योंकि देवगुरु की उपाधि दैत्य गुरु से बड़ी होती है। और देवगुरु पे बृहस्पति, अब बृहस्पति से सीधा लड़ाई तो करेंगे नहीं, तो यही तरीका था कि बलि को राजा बना दिया जाए तो मैं बृहस्पति की कुर्सी छीन लूंगा। अब वो अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए बलि को मैनिपुलेट कर रहे थे, और इन्होंने कईयों को मैनिपुलेट किया। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को भी इन्होंने ही मैनिपुलेट किया था। आगे जो है फिर अभी भी कईयों को मैनिपुलेट कर रहे होंगे वो, तो इस तरह से कह लीजिए कि अपने फायदे के लिए ही उन्होंने ये किया था। आपने बिल्कुल सही बात सुनी है कोमलप्रीत माता जी। जी प्रभु जी। और इसमें एक और प्रभु जी एग्जाम्पल याद आ रही है, अगर आपके पास समय हो तो। जी हाँ जी। जी प्रभु जी, जैसे जब रामचंद्र जी को वनवास मिलना था तो एक तरफ से उनका तिलक होने वाला था, तो तभी सभी देवताओं को टेंशन हो गई थी कि अगर ये नहीं राज में चले जाएंगे और जितने सब लोग वन में बैठे हुए हैं इनका वेट कर रहे हैं, तो उन सबको भगवान जाके कैसे मिलेंगे, ये सब कैसे होगा। तो उसी टाइम पे उन्होंने सरस्वती माता जी और ब्रह्मा जी ने जाके उनकी जो दूसरी मदर थी उनको जाके उनके मुख में बैठ के सब कुछ कहलाया था। तो ये सब भगवान की जैसे लीला ही है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इफेक्ट तो होता ही है। तो इसीलिए सब कुछ। बिल्कुल सही बात कोमल माता जी, हरे धन्यवाद। हाँ बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी जैसे कि हम लेक्चर सुनते हैं आपका, है ना, तो इसी दौरान यदि कोई गेस्ट आ जाए, कोई भक्त आ जाए, तो क्लास छोड़ देनी चाहिए, जो कथा सुननी चाहिए, आपकी लेक्चर सुनना चाहिए। अगर कोई भक्त आ गया है तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले भक्त का ही अभिवादन करना चाहिए, इसमें कोई दो राया नहीं है। भक्तों में भी अगर गुरु आ जाए, संत आ जाए, कोई श्रेष्ठ आ जाए, फिर तो सारे काम, भगवान की पूजा भी छोड़ देनी चाहिए। नियम तो यही है, अगर आप आरती भी कर रहे हो तो आरती की थाल भी छोड़कर सबसे पहले जाकर गुरु को पूजना चाहिए, सबसे पहले गुरु को जाके उनका स्वागत करना चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि भक्त रुक सकते हैं थोड़ी देर, तो उनको कह सकते हैं कि आप क्या कीजिए, आप भी बैठिए और हम दोनों मिलकर लेक्चर सुनते हैं। तो भक्त को, अगर भक्त है वो तो लेक्चर सुनने के लिए मना नहीं करेगा। तो अगर कभी कथा करते हुए कोई भक्त आ जाए तो उसको बिठा के दोनों मिलकर लेक्चर सुनो। जी प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे कि हमारी ना कभी कभी मंदिर जाना होता है अमृतसर में, तो वहां तो जी सेवा मिलती है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर वाले कहते हैं कि मेरी ना सेवा लगी थी पिछले मंथ, माता जी ने दी थी, है ना, मैं अमृतसर में थी। तो मेरे घर वाले कहते अब भी घर आ, नहीं तो तेरा गला कर दूं, वो कर दूं, जल्दी घर आ। तो सेवा करनी चाहिए या घर पे तोरा फोई करवानी चाहिए? देखो, घर वालों को भी राजी रखना है, घर वालों को फ्रस्ट्रेट नहीं करना। हमें उतनी भक्ति करनी है जितनी की घर वालों के सामने पच सके, और उतनी भक्ति करनी है कि हमें अगले दिन भी भक्ति करने को मिल सके। या तो मीरा जी की तरह परमानेंट ही घर छोड़ के चले जाएं, ये भी एक ऑप्शन है, मगर ये हम कर नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे बाधाएं हैं और स्त्री शरीर है। शबरी की तरह भी भाग सकते हैं, लेकिन मतंग ऋषि आपको मिल ही जाएंगे, क्या पता, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी पहले। तो अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम क्या करें, बबीता माता, बड़ी मछली पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां छोड़नी पड़ती हैं। हाँ, तो छोटी छोटी अपनी पूजाएं, छोटे छोटे प्रोग्राम छोड़ने पड़ेंगे अगर आपको बड़ी मछली भगवत प्राप्ति करनी है उसके लिए। तो इनका लालच मत करो, छोटी मछलियां खाने के चक्कर में बड़ी मछली से हाथ धो बैठते कई लोग। इतनी चालाकी से काम करना है कि किसी को परेशानी भी ना हो, फ्रस्ट्रेशन भी ना हो, और हमारा काम भी चलता रहे। प्रभु जी, पर घर वाले इतने जबरदस्ती करते हैं कि कहते हैं अब भी घर हो, नहीं तो तेरा वो कर देंगे, तेरा सामान फोड़ देंगे। मैं तोड़ दो जितना तोड़ना होता है, पर मुझे भगवान की सेवा करना छोड़ के आ सकती हूँ इतनी दूर से। इसमें माता जी व्यक्तिगत गाइडेंस आपको लेनी चाहिए, जो भी आपके शिक्षा गुरु हैं
वो आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति और आपकी मनस्थिति के हिसाब से आपको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। इसमें हम कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं दे सकते कि उस समय आपको घर पे ही रहना चाहिए या आपको मंदिर में रहना चाहिए। ये व्यक्तिगत सबका अलग अलग होता है। आप बड़ी साहसी है और बड़ी दुस्साहसी हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। पर मैं उस टाइम प्रभु जी अपनी भगवान की सेवा ही चुनी, मैंने घर नहीं चुना। अच्छा प्रभु जी, मुझे ना एक वरदान दीजिए कि मेरा ना घर पे तो जब मोह खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले मुझे अट्रैक्शन न रखे, बल्कि आसक्ति ना रखे मुझसे इतनी। ये वरदान मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बाद आपको रोटी मिलनी भी बंद हो जाएगी घर से, उसका क्या होगा? कोई बात नहीं प्रभु जी, मुझे सहना मंजूर है, पर ये घर वाले की आशा, क्योंकि ये तो परमानेंट नहीं है हमारी जिंदगी में। इन्होंने एक दिन चले जाना है, बाद में हमें इसके लिए रोना पीटना पड़ेगा, ये चला गया वो चला गया। इतनी आसक्ति नहीं चाहिए मुझे। ये वरदान मैं आपको तब दूंगा जब आप 3 दिन तक एक जंगल के अंदर पेड़ के नीचे बिना कुछ खाए पिए रहकर दिखाएंगी मुझे, ट्रायल बेसिस पे। अगर आप उसको पार कर गई तो फिर परमानेंट आपको जंगल में ही रहना पड़ेगा। प्रभु जी आजकल जंगल में तो बैंड लग रहे हैं, हमें तो जंगल जाने की अनुमति भी नहीं मिलती। आपको बंगाल की खाड़ी में छोड़ देंगे, वहां पे बैन नहीं लगा अभी। प्रभु जी आजकल तो 2 बार घर छोड़ के गई थी तो लोग घर वालों ने पकड़ लिया, तीसरी बार गई तो घर में भी नहीं घुसने देंगे हमें तो। हाँ, अभी अभी जो है, अभी आराम से घर पे रहो और अपनी 2 वक्त की रोटी चुपचाप तोड़ो और हरि नाम गाओ, हरे कृष्णा गाओ, ठीक है? हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। प्रभु जी आपने बताया ना ये जो विद्यावान वाले ग्रंथ है, ये मैंने काफी रीड किए हुए हैं, मतलब काफी ज्यादा, मतलब कॉलेज लाइफ में, मतलब इस चीज की, मतलब मैंने रीड किया। मेरे हर तरह के सर्कल के फ्रेंड होते थे ना। आप भी कहीं इल्यूमिनाती से तो नहीं जुड़े हुए हो? नहीं, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में तब आ गई थी कि इसकी वर्तों नहीं करनी है। इसका वर्तो एक बार आपको सुख देगा, लेकिन दूसरी बार जो दुख देगा ना वो ज्यादा होता है। फिर मतलब मैंने ये मतलब पढ़ना ही बंद कर दिए। हाँ, ये रावण संहिता, ये लाल किताब, बहुत आजकल इनके प्रचार चल रहे हैं। ये अपना यो हनी सिंह का भी एक पीछे आया था, उसका भी एक इंटरव्यू, वो भी इनके पास आपने ये बताया ना, इनको पढ़कर एक बार तो आदमी कहेगा मैं मतलब ये करूं, लेकिन मेरे दिमाग में तभी ये बात आ गई थी, मतलब ये काम कुछ नहीं करना, इसका नुकसान ही होगा, इनका परिणाम अच्छा नहीं होता लॉन्ग टर्म पे। ये मरने के बाद भी कष्ट देते हैं, जीते जी तो देते ही हैं। हाँ जी। तो एक बार आपने एक बात और की कि ये जो मुस्लिम है जी ऐसे करवाती है, मान लो हमारे मतलब जैसे आतंकवादी हमला हुआ था, तो ये मुस्लिम हमें कहते हैं कि हमें आपको ये देंगे क्रिश्चियन। तो इस सिचुएशन में हमें मरना पसंद है, गोली खाना पसंद है, अपना मतलब ये छोड़ना पसंद नहीं। शाबाश शाबाश, ऐसे ही होना चाहिए, बहुत ऐसे होना बढ़िया, चाहिए सबको। बिल्कुल। पर आपका आधा पंजाब तो क्रिश्चियन बन ही चुका है। हम तो है ना, हम तो लोगों को कह रहे हैं, हम नहीं बचाओ, खुद भी बचो, औरों को भी बचाओ, जागरूकता फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में जोड़ लो। अगर भक्ति में नहीं जोड़ोगे तो फिर दूसरे वो उनको बेवकूफ बनाकर उनको उनसे पाप करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? गौ मांस खिला रहे हैं उनको, देवताओं के मंदिर तुड़वा रहे हैं, नरक जाएंगे सब, घोर नरक इनका इंतजार कर रहे हैं। लोगों को नरक जाने से बचाओ। हाँ जी, हमारे काफी फ्रेंड थे ना, मतलब जो इस सोच में थे, जैसे आप समझ गए हो ऐसे, तो हम जो खालिस्तानी मतलब हम उनकी सोच को भी हमने कन्वर्ट किया है, मतलब कि उनको सही बताया कि मतलब इस तरह ग्रंथों में लिखा है, आपको मतलब ये गलत करा रहे हैं। हाँ, ये खालिस्तान मूवमेंट, ये सब क्या है? ये सब यही पाशविक वृत्ति, तमोगुणी बुद्धि, बिल्कुल इन सब से आप लोगों को बचाओ, लोगों को जागरूक करो, जितनों को बचा सको बचा लो। बाकी जिन्होंने मरना है उनको कौन रोक सकता है? उनको तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। तो हमें जो है अपनी ओर से प्रयास जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा, हरे कृष्ण। कोमलप्रीत माता जी। प्रभु जी, माता जी के लिए एक छोटा सा सजेशन है जो मैं अपने घर पे भी अप्लाई करती हूँ, अगर वो लेना चाहें। बबीता माता जी, जैसे मेरे हस्बैंड तो यूरोपियन है माता जी, तो आप ये कर सकते हो कि आप जो भी बाहर से लेके आओ, इवन जो ग्रोसरी भी खुद करो। आप अपनी फैमिली मेंबर्स को मत जाने दो, जो भी आपने बनाना है घर पे खुद बनाओ, और 3 टाइम का खाना भगवान को खुद भोग लगाओ और सभी को खिलाओ। तो अपने आप कोई भी आपको फिर रोकेगा नहीं, आपको जहां जाना होगा वो
वो अपने आप चलेगा सब कुछ, कि उनके माइंड में भगवान आने ही नहीं देंगे कि आपको किसी चीज से रोकना है। तो मेरे हस्बैंड को भी ऐसा ही हो गया है कि अब मैं ग्रोसरी भी खुद ही करती हूँ, ताकि कुछ ऐसा बाहर से अपनी किचन में आए ही ना, क्योंकि हम कहते हैं कि राधा माता की किचन है, और जब खाना बनाते हो तो यही बोलो कि माता जी बना रही हैं, आप नहीं बना रहे। तो जो भी खाएगा तो उसका धीरे धीरे उसमें से जो तामसिक वृत्ति है, जो उनके मन में चीजें हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, और आपको फिर वो रोकेंगे नहीं बिल्कुल भी। मेरे साथ ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है। तो आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा, घर पे पकाना पड़ेगा, सबको खिलाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, बट जो आपकी ये जो है आपके मन में भगवान के लिए प्यार है, वो और बढ़ेगा, और बाकियों के मन में भी आप ये कर सकते हो। तो आपके थ्रू आप कितनों को घर पे ही चेंज कर सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मुझे उम्मीद है कि बबीता माता जी आज से खाना बनाना खुद शुरू करेंगी। नहीं करेंगी, छोड़िए। हाँ, रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे जो गलती करते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उन्हें रियलाइज क्यों नहीं होता है, मतलब उनको तुरंत पनिशमेंट क्यों नहीं मिलता है, जिससे मतलब उनको समझ में आए कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि प्रभु जी हम तो ये देख रहे हैं ना कि चारों तरफ लोग मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी मेहनत से हुआ है। और प्रभु जी जैसे ये भी है ना कि जैसे बोलते हैं ना कि यदि भगवान आपकी लाइफ के सेंटर में नहीं है, जैसे तो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी ज्ञानी हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी सुंदर हो, कितना भी हो, आपकी लाइफ में सब कुछ उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन प्रभु जी लोग तो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। वो लोग तो ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास इतना ये है। तो वो लोग तो इस मतलब भ्रमित जीवन ही जी रहे हैं ना, इस हिसाब से मतलब जी रहे हैं कि हाँ बस मेरे पास तो सब कुछ है, तो हम अपना अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। क्या वेदों में बोला गया, क्या शास्त्रों में बोला गया, हमको उसमें मतलब नहीं है कुछ भी। जो होगा सो देखा जाएगा, किसने देखा है जीवन, क्या देखा है, मतलब इस हिसाब से मतलब क्या क्या कुछ भी बोलते रहते हैं। और ये खुद ही हम अपने घर में भी देख रहे हैं ये चीज। तो हम तो प्रभु जी वही है कि कैसे मतलब कुकर सुकर की भांति जीवन जी रहे, भव्य जीवन जी रहे हैं, और इसी तरह से मतलब उनको कुछ कोई समझा भी नहीं सकता, समझने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो कैसे उनको मतलब बहुत बहुत भयानक स्थिति है प्रभु जी, वही देखते हैं ना चारों तरफ आ जाना। तो ऐसा प्रभु जी क्या क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महापापमा विधीयेनम ही वैरिणम। अर्जुन, ये काम है जो बाद में क्रोध का रूप ले लेता है और संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अर्जुन ने प्रश्न किया था कृष्ण को कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है। एक बात तो ये माता जी, ऐसा तो कोई भी दुनिया में नहीं जो रियलाइज ना करता वो क्या करता है। हम और आप इतने बड़े भक्त बन गए, हमसे भी तो कितने गलत काम हो जाते हैं, हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं, पर अंदर से एक शक्ति मानो हमसे वो पाप कर्म कराती है। तो अर्जुन ने पूछा ये कौन सी शक्ति है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये काम वासना है। काम की चपेट में जो व्यक्ति आ चुका है वो ना चाहते हुए भी पाप कर्म करता है। उसको पता है वो गलत कर रहा है, लेकिन पता होते हुए भी पूरा क्रिया करता है, करने के बाद फिर सर पकड़ के बैठ जाता है क्यों मुझसे ये हो गया। तो ये सबका सर्वभक्षी पापी शत्रु इस संसार का एक काम के कारण होता है, जिसकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है। रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हमें सतोगुण अधिक बढ़ाना चाहिए, सात्विक व्यवहार बढ़ाएं, अपना भोजन सतोगुणी करें, अपना व्यवहार सतोगुणी करे, अपना रहन सहन, अपना पहनावा, अपना चाल चलन, सब कुछ जो है, अपना उठना सोना, सब कुछ हमें सतोगुणी करना पड़ेगा। तभी ये काम जो है इसका प्रभाव कुछ कम होगा। नहीं तो ये तो पापी शत्रु है, तो किसी को छोड़ता नहीं। काम की चपेट में बड़े बड़े देवता आ जाते हैं, देवता तो पूरे सतोगुण के ही बने होते हैं, वो भी काम की चपेट में आ जाते हैं। तो मनुष्यों की तो बात ही क्या कहनी। तो ये लोग सब काम वासना के चपेट में पड़े हुए लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। इनको निकालने का कोई तरीका नहीं है माता जी। इनको तो भगवान जब कृपा करेंगे, कोई संत की कृपा होगी तभी ये निकलेंगे। हम तो बस प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में नहीं है इनको निकालना। हमारे हाथ में इनको निकालना नहीं है, हम इनको क्या निकालेंगे। जिसके खुद के हाथ बंधे बेचारा वो दूसरे के हाथ कैसे खोल सकता है। जिसके हाथ खुले हुए हैं वो सबके हाथ खोलेगा। प्रभुपाद जी,
प्रभुपाद जी जैसे जो संत है, महान संत जो तीनों गुणों से नहीं बंधे हैं प्रकृति के, वो इन सबको खोल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी सच्चे शुद्ध भक्त के दर्शन इनको करा सकते हैं, कभी किसी सच्चे शुद्ध भक्त से प्रार्थना कर सकते हैं, इन पर कुछ आशीर्वाद करो, कृपा करो। उन भक्तों का, उन वैष्णवों का कुछ आशीर्वाद इनको मिलेगा, तब जाके हो सकता है इनकी कुछ बुद्धि सुधरे, अन्य तो कोई रास्ता नहीं है। ऐसा। प्रभु जी बिल्कुल सही बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। राजेश्वर सिंह जी। हाँ जी राजेश्वर सिंह जी, म्यूट वाला बटन दबाइए, माइक वाला बटन दबाइए। माइक बना होगा नीचे, तीन डॉट का ऑप्शन होगा, उसमें माइक बना होगा, ऐसे करके माइक पे ऐसे क्रॉस लगा होगा। हाँ, हरे कृष्णा। अभी हुआ था, फिर से दबा दिया आपने, सिर्फ एक बार दबाना है, 2 बार नहीं दबाना है। हाँ बस बस, हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या वो लड़कियां तो पुराण पढ़ सकते हैं? पहले आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? तनिष्का राजपूत। तनिष्का राजपूत। तलवार कहाँ है आपकी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10 सेकंड। ओ, सेकंड क्लास की तनिषा राजपूत जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और इनकी तलवार इनके पीछे रखी होगी तरकस में। इनका सभी स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मम्मा का नाम क्या है आपके? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या नाम है माता जी आपका? मन्नत राजपूत। मन्नत माता जी। आप लोग लगता है नए नए आए हैं, मैंने आपको देखा नहीं पहले क्लास में। प्रभु जी इसकी 2 बजे तक इसको स्कूल होता है, 2:30 बजे बाद ही टाइम लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आपका भी इसमें ट्यूशन जाना था। मन्नत माता जी का भी साधना भक्ति के रूप में सही भक्तों की ओर से आज माता जी ने पहली बार दर्शन दिया, इसके लिए हार्दिक स्वागत है। हरि बोल, प्रभु जी पहले इसका प्रश्न होगा, बोल। हाँ, क्या प्रश्न है? इसका प्रश्न है कि भागवत महापुराण सभी पढ़ सकते हैं घर में? भागवत महापुराण राजपूत भी पढ़ सकते हैं, ये घर में पढ़ सकते हैं जैसे लेडीज वगैरह? जी सब पढ़ सकते हैं, कोई नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि मेरी जो सासू माँ थी ना, तो मतलब उनको गले में कोई प्रॉब्लम थी, खाना खाते खाते गले में कुछ फंसा तो उनकी डेथ होगी, क्या उसको अकाल मृत्यु बोला जाएगा? अकाल भी हो सकती है, नहीं तो ये कह लीजिए कि ऐसे ही लिखा था उनका जाना। तो मैंने तो मतलब डेथ से पहले मुझे नहीं पता कि प्राण निकले थे, मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया था। ऐसी परिस्थिति में जब गले में कुछ फंसा और दम घुट के जब मृत्यु होती है, तो ये तो अकाल मृत्यु के ही संकेत देती है। और इसमें भगवान का ध्यान करना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब गला घुटता है और प्राण निकलते हैं तो बहुत बहुत घबराहट हो जाती है। ऐसे घबराहट में भगवान का स्मरण करना बड़ा कठिन काम है। प्रभु जी हम मानते हैं कृष्णा को, लेकिन वो नहीं मानते थे। वो नहीं निकले संत रामपाल? संत रामपाल के पास ही गए होंगे वो, जहाँ वो हाँ जाएंगे। हाँ, वो उनसे जुड़े हुए थे, तो उनके कुछ किया भी नहीं उन्होंने, मतलब उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है। तो हम नहीं थे उस साइड, तो मैंने हरे कृष्ण ये सारे महामंत्र का तमो जाप दियो किया। वाले ही लोग हैं, तमोगुणी बुद्धि। भगवान कृष्ण की पूजा करने से रोकते हैं लोगों को, अंत्येष्टि क्रिया करने से मना करते हैं, सनातन धर्म के रीति रिवाज मानते नहीं है। करने दिया। महान नास्तिक व्यक्ति, महान नीच व्यक्ति कहूंगा मैं, कबीर जी के नाम पर जो वो पंथ चला रहे, कबीर जी कहते थे भगवान कृष्ण की भक्ति करो, और उनके नाम पे तुम संस्था चला रहे हो, और तुम इतनी नास्तिकता फैला रहे हो, सनातन धर्मियों को तुम भटका रहे हो, उनको भक्ष्य का ज्ञान नहीं। एक किताब निकाली उसने अपनी, गीता ज्ञान गंगा। हाँ, कहता है कोई भागवत नहीं पढ़नी, कोई पुराण नहीं पढ़ना, कोई गीता नहीं, यही पढ़ो। क्यों भाई, तो क्या भगवान श्री से कृष्ण बड़ा को होगा? काल ही बोलते हैं। नहीं, भगवान की गीता को चैलेंज कर रहा है। ये हरकत तो किसी ने नहीं करी आज तक। ये तो विधर्मी, वो जो अब वो आता है जाकिर नायक आता है, वो भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि गीता को खारिज करे। ये मूर्ख कहता है गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता से बड़ा ज्ञान हमारे अंदर है। तो ऐसे लोगों की तो दुर्गति, और ऐसे लोगों को पालन करने वाले जो इनके पीछे टिड्डी दल की तरह जा रहे हैं, ये सब उसी खाई में कूदेंगे जहाँ पे वो जाने वाला है। प्रभु जी हमारे सारे खानदान में सब जा चुके हैं, खाली हम बचे हैं और कोई नहीं।
हाँ शुक्र है आप बचे हो, आप भगवान के वैकुंठ जाओ। भगवान की बड़ी विशेष रोज रोज उनकी लड़ाई लगी रहती है, रोज रिक्वेस्ट करते हैं, रोज कोई रोज रोज बोलते रहते हैं आप चलो चलो चलो, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमें तो 10 करोड़ रुपए भी दे दो, हमें पागल कुत्ता काटे तो भी ना जाए हम तो वहां पे। हम तो प्रभुपाद जी के हम उसमें राधा कृष्ण के हो चुके हैं, हम किसी और के हो ही नहीं सकते। बस असली भगवान जब हमारे पास है तो हम नकली भगवानों की पूजा क्यों करें, किसी इंसान की पूजा क्यों करें। असली भगवान राधा कृष्ण है, जो कि प्रामाणिक शास्त्रों में लिखा है वो भगवान है, तो हम इंसानों को क्यों भगवान बनाकर बैठे हैं। इतनी तो बुद्धि होनी। प्रभु जी पूर्ण अवतार तो भगवान श्री कृष्ण ही आए थे ना, बाकी तो जो राम जी भी अंश अवतार ही थे। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है। हाँ वो गीता में भी कह रहे हैं। बिल्कुल, कृष्ण की पूजा करने से सब सिद्धियां हो जाएंगी, बाकी ये सब की कोई इनको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा इनको पता है क्या, नरक की यातनाएं, ये मिलेगा इनको। प्रभु जी मैंने उनकी जब उनकी डेथ हो रही थी, अभी पूरी तरह से प्राण शायद निकले थे, मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया था, तुलसी दल उनके मुख में रखा था, गंगा जल भी रखा था, क्या उनका कुछ हुआ होगा? प्राण जाने के बाद जो मर्जी रखते रहो मृत शरीर के ऊपर, आत्मा को तो खींच के ले गए जिन्होंने ले जाना था। प्रभु जी उसके बाद हमने वो गीता के 18 अध्याय भी पढ़े थे। बेटा बहुत अच्छा किया, 18 अध्याय को फल तुम्हें मिल जाएगा, जिसने पढ़ा उसको पुण्य मिल जाएगा। उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हम? क्या कर सकते हैं, अब देखो ना, करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। हद से हद ये कर सकते हैं, नारायण बलि इत्यादि करा सकते हैं अगर करना चाहें, मगर आत्मा जब तक भगवान की भक्ति में मेरे नहीं पीछे लगे। कुछ मत करना, उन्होंने वचन लिया था मेरे पीछे कुछ मत करना। मैं रामपाल को मानती हूँ, उसमें नहीं करते, वैसे ही करने दो, जैसे बड़ा बेटा करेगा वैसे ही करने दो। बड़ा भी गया हुआ है ना। कहाँ से इतने तेजस्वी लोग आते हैं ये, और इतने शानदार विचार कैसे रख सकते हैं, मतलब हम तो सोच के हैरान रह गए। मरने के बाद का भी, ये तो LIC बीमा करा कर गई है अपना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी भगवान का नाम प्रभु जी नहीं। हमें साइड कर दिया, उन्होंने बोला आप लोगों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, आप यहाँ नहीं जाओगे, हमारे साथ आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं। अच्छा है, इनके साथ रिश्ता रखो ही मत, नहीं तो अपनी रिक्शा में लेके बैठा के कहीं ले जाएंगे। हम अपनी रिक्शा में जाएंगे, तुम अपनी रिक्शा में जाओ, हमें नहीं रिश्ता रखना तुमसे। पूरा ठीक है, खानदान हमसे वो हमारे खिलाफ ही है। देखो ना हम अभी सिर्फ वही हैं। ये थे ना, मीरा जी थे, सारे खानदान उनके खिलाफ हो गया था, पर मीरा जी तो एक तारा लेकर अपना टुनटुना लेकर चली गई जंगल में, वो थोड़ा ना उनके कहने पे। पूरी दुनिया भी अगर नरक में जा रही है, गड्ढे में कूद रही है, तो हम पागल थोड़ा ना, हमें दिख रहा है वो गड्ढा है तो भैया पूरी दुनिया जाए, हम नहीं जाएंगे। इतनी बुद्धि प्रभु तो जी इन्होंने मीरा की स्टोरी में भी कबीर को घुसा दिया है। वहां पे कबीर क्या कर रहे थे? और फिर उसको, और जो रत्नावती थी उसमें भी कबीर को घुसा दिया है। रत्नावती, रानी रत्नावती की कथा में हाँ जी, कबीर हाँ। का काम था। हाँ हाँ हाँ। कबीर बेचारे आराम से बैठ के अपना नाम जपते थे भगवान कृष्ण का। बोल रहे थे मीरा का कल्याण भी कबीर ने किया और रानी रत्नावती का भी उसी ने किया कुछ। इनको जाके बोलो, कबीरा कबीरा क्या जपे जा जमुना के तीर, एक एक गोपी के भाव पे मिट जाए कोटि कबीर। ये कबीर जी की वाणी है। वो तो जमुना के तीर पे गोपियों को याद कर रहे थे बेचारे आराम से। कबीर भी ऊपर से बैठ के सोचते होंगे कभी कभी, क्या ये लोग बवासीर कर रहे हैं मेरे नाम पे, क्या इन्होंने, कुछ भी बोलते हैं। मीरा का उद्धार कबीर ने कर दिया, ना कभी सुना ना कभी देखा। रामपाल जैसे की प्रभु जी जैसे पितृ दोष लगता है, हमें तो नहीं लगता उनका। पितृदोष तो पता नहीं माता, ये तो पूरा का पूरा खानदान ही दूषित हो चुका है। अभी आप निकलो इस सब से, आपने इनके चक्कर में पड़ना। हम कैसे बचेंगे इनसे, जो मतलब अगर उनका पितृदोष हमें लग गया तो? आप देखो ना, रावण के पूरे लंका के अंदर भी रहते हुए सारे नास्तिकों के बीच में भी विभीषण कैसे बचे रहे थे। बस वही स्ट्रेटेजी अपनानी है, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी, अपने महल में अंदर अंदर रहना है, ज्यादा नहीं निकलना, और स्पिरिचुअल टॉपिक्स तो कभी डिस्कस ही नहीं करने, और उनको पता नहीं लगने देना कि आप नाम जप कर रहे हो। नहीं, देखो उनको तो सारा पता है। विभीषण जी कभी डिस्क्लोज नहीं करते थे रावण के आगे। विभीषण ने जगह जगह राम राम लिखा हुआ था। एक बार रावण महल में आ गया विभीषण के, कहते राम तुम राम की पूजा करते हो? बोलो नहीं नहीं, राम मतलब रावण का रा, मंदोदरी का माँ, तो मैं तो रावण और मंदोदरी की पूजा करता हूँ। ऐसे बेवकूफ बनाना होता है इन लोगों को, और ये बड़ी जल्दी बेवकूफ बन भी जाते हैं, नहीं तो यमदूत बेवकूफ बनाएंगे। तो इनको बेवकूफ मूर्ख बना के रखो, इनको सब मत बताओ मैं हरे कृष्णा जपती हूँ ये करती हूँ, इनके सामने मत करो। इनको बोला हाँ हम भी बहुत कबीर जी को मानते हैं। कबीर जी की अच्छी वाली चौपाइयां पढ़ लो, कबीर जी की कितनी वाणी भगवान कृष्ण के बारे में, वो पढ़ो इनके सामने। मैं तो मानती हूँ, पर मैं तुम्हारी वाली नहीं मानती, मैं ये वाली मानती हूँ। कहेंगे चलो कुछ तो मानती है, कम से कम कुछ शांति करेंगे। हमें ग्रह युद्ध नहीं करना, ग्रह युद्ध वो लोग करते हैं जिनके पास खूब सारी मिसाइलें हो। अब नहीं ये प्रभु जी,
मैं हस्बैंड वाइफ और बच्चे हम सब अलग हो चुके हैं, हम अकेले रहते हैं, हम उनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला रिश्ता ही तोड़ दो अगर नहीं जाना है तो। हाँ तो ठीक है, फिर अपना रिक्शा करो, पीछे वो टेडी बियर है उसको भी ले जाना अपने साथ, भगवत प्राप्ति कराओ, सब भक्ति करो आराम से, भगवान का नाम प्रभु जपो। जी एक और प्रश्न है। अच्छा बोल तू। पूछो बच्चे। प्रभु जी वो गोपियां उनको तो काना माखन चुराते थे तब मजा आता था, तब भी वो मैया को शिकायत क्यों करते थे? वो इसलिए शिकायत करते थे क्योंकि मजे लेने के बाद उनको और मजा लेना था, तो कान्हा को पिटते देखकर उनको और मजा आता था, डबल मजे। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण बहुत प्रभु अच्छे जी। प्रश्न करती है आपकी बच्ची, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। ठीक है जी, और तो कोई प्रश्न आज है नहीं। आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत हरे कृष्णा धन्यवाद, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बड़ी कृपा ये आपकी। प्रभु जी धन्यवाद। जी सुमित्रा माता जी।